नाम पे। अब महाराज हाँ उन्होंने कहा इसने तो 4 बार नाम लिया है, नारायण नारायण नारायण। उसके बाद ये कहाँ पापी रहा, भागो तुम लोग यहाँ से, मार पीट के भगा दिया जमदूतों को। अजामिल को अब राहत की सांस मिली। हाँ मैं तो नरक जाने वाला था इस वेश्या के संग से, इस दुरात्मा पने से। देखो तो सही भगवान की करुणा। अजामिल ने स्वीकार किया है, मैंने बच्चे के बहाने नारायण पुकारा था, नारायण को नहीं पुकारा था, मैंने तो अपने बच्चे को पुकारा था। नारायण उसके बच्चे का नाम है। बच्चे का बहाना लेकर के अगर भगवान उद्धार कर देते हैं तो विचार करो, जब सीधे कोई नारायण को पुकारेगा तब कितना ध्यान रखेंगे, जब बच्चे के बहाने इतना ध्यान रखते। सीधे भगवान का नाम जब कोई पुकारेगा। अजामिल को वैराग्य हो गया। दूसरा यू टर्न हुआ लाइफ में। दूसरा, पहला हुआ था जब धर्मात्मा से दुरात्मा हो गया था, अब दुरात्मा से महात्मा बनने जा रहा है। घर परिवार तुरंत छोड़ दिया। उसी समय 100% सच्चा था, जिधर जाता था 100% जाता था, इसलिए जल्दी छूट गया। घर परिवार छोड़ दिया, हरिद्वार चला गया, गंगा जी के किनारे शब्द सरोवर में रह करके भगवान का भजन करने लग गया, साधना करने लग गया। जीवन शुद्ध हो गया, भगवान में मन लगने लग गया। अनेक वर्षों के बाद उसका जीवन शुद्ध हो गया। तब भगवान का विमान आया और अजामिल को लेकर के भगवान के धाम को चला जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इधर क्या हुआ, जमदूतों की तो बहुत पिटाई हुई थी। पिटने के बाद वो धर्मराज के पास पहुंचे, महाराज आपने कहाँ भेज दिया था? क्यों, क्या हुआ? बोले आपने जहाँ भेजा था किसी दूसरे ने अपने दूत भेज दिए थे, हमको बहुत मारा, हमारा डंडा तोड़ दिया, रस्सी छीन ली, मार के भगा दिया। आप ऐसी जगह हमको क्यों भेजते हैं? धर्मराज को भी आश्चर्य हुआ, मेरी व्यवस्था में तो मैं ही अकेला हूँ, दूसरा कौन है? और जो पापी को लेने गए थे तो पापी को लेके आना ही चाहिए था, उसको कौन मार के भगाया? धर्मराज ने पूछा कौन थे वो लोग? बोले हमारा नाम पता ले लिया, अपना बताया भी नहीं, बहुत मारा हम लोगों को। अरे बोले तो मारा है तो देखा तो होगा कैसे थे, रूप रंग तो देखा होगा। बोले हाँ देखा है, सांवरे सांवरे थे, पीताम्बर पहने थे, बनमाला पहने थे। धर्मराज मुस्कुराने लग गए, अरे मूर्खो, वो भगवान के दूत थे, भगवान के पार्षद थे। तुम भाग्य मनाओ भगवान के पार्षदों का, तुमको भी दर्शन हो गया, अजामिल के कारण नहीं, तुमको कहाँ दर्शन मिलने वाला। लेकिन आगे से ध्यान रखना, जो व्यक्ति भी भगवान की माला कर रहा हो वहां कभी भूल के मत जाना, नहीं तो ऐसे ही पिटाई होगी। इसलिए भगवान का नाम रोज लेना चाहिए। और वृंदावन में एक बड़े अच्छे महात्मा हुए, सिद्ध पुरुष मथुरा दास जी महाराज, भक्तमाली। वो बड़ी एक अच्छी बात कहते थे, विनोद की भी है और अच्छी भी है। वो कहते थे अगर माला करने का समय न मिलता हो ना, तो हाथ में कम से कम माला लगा के रखो। यहाँ लगा लो, अगर छोटी हो बड़ी हो तो माला झोली में लगा के रखो। स्वामी जी जैसे लगाए। बोले उससे क्या होगा? बोले उससे भी बच जाओगे। कैसे? बोले अगर किसी कारण से जमदूत तुमको लेने आ रहे होंगे और वो देख लेंगे कि माला लिए, वो फिर पास में नहीं आएंगे। क्यों? वो जानते पता नहीं कब जपना शुरू कर देगा। जपना शुरू कर देगा तो फिर भगवान के दूत आ जाएंगे, हमारी पिटाई होगी। इसलिए भगवान का नाम इतना महाराज शक्तिशाली है। कोई भी साधन इस कलयुग में ना होए और भगवान का नाम, लोग कहते महाराज नाम में मन न लगे तो भी काम करता है। हमारे गुरु जी पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, देखो कहा गया है मन वाणी कर्म से भगवान का नाम लो तो पूरा लाभ होता है, लेकिन मन हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो वाणी और कर्म तो कंट्रोल में है ना। वाणी से भगवान का नाम लो, हाथ से माला घुमाओ, 2 तो तुम्हारे कंट्रोल में है। और 3 में से अगर 2 मार्क्स मिल जाए एग्जाम में तो फेल होता है कि पास होता है? क्या होता है? पास। अरे तुम्हारे पास इतनी शक्ति भगवान ने दी है कि तुम पास तो हो ही जाओगे। और जब इतनी मेहनत करोगे, वाणी और कर्म भगवान में लगा के रखोगे, तो बाद में क्या होगा? पुराने समय में एक ग्रेस मार्क होता था, अगर 1-2 नंबर से कोई फेल होता था तो ग्रेस मार्क देके पास कर दिया जाता था। बोले जब 2 तुम ईमानदारी से लगाओगे तो तीसरा ग्रेस मार्क के रूप में ठाकुर तुमको अपने आप दे देंगे और तुमको पास करके अपने धाम में बुला लेंगे। तीसरा है मन का लगाना, ग्रेस मार्क। तो इसलिए कहते महाराज मन वाणी कर्म,
अगर कुछ साधन नहीं होता है, कई लोग कहते हैं महाराज फुर्सत नहीं मिलती, टाइम नहीं मिलता है। अच्छा, रात में जब सीरियल देखते हो तब काम कहाँ से मिल जाता है? हाँ, और मोबाइल पर जब चैट करते हो तब टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है? अच्छा चलो मान लिया आप बहुत व्यस्त हैं, नहीं चैट करते, नहीं मोबाइल यूज करते हैं। आप अगर 11 बजे सोते हो तो 11:15 बजे सो जाओ, 15 मिनट भगवान का नाम लेके सो जाओ। और अगर 6 बजे उठते हो तो 5:30 उठ जाओ। उठने के बाद 15 मिनट ले लो, 15 मिनट शाम को, 15 मिनट सुबह, रोज भगवान का नाम लेते रहो तो भी भगवान तुमको पार कर देंगे और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और करते करते भगवान में मन लगने लग जाएगा। ये ठाकुर की कृपा है, यही कृपा है और यही पुष्टि है। इस प्रकार से अजामिल का जो दिव्य प्रसंग है यहाँ पर पूर्ण होता है। बोली बांके बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की जयकारा। देखो भाई, जबलपुर के संस्कार धानी के लोगों को जैसे लगाना चाहिए। हाँ, बोले नर्मदा मैया की जय, जय श्री राधे। हाँ, नाम की महिमा हुई। अब आप लोग हाँ भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे और उसके बाद आगे हम लोग भक्त प्रहलाद की कथा, हाँ गज और ग्राह की कथा, वामन भगवान की कथा, ये सब कथाओं का आनंद लेंगे। थोड़ा देर महामंत्र का संकीर्तन करें। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण राम राम हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। कथा का यह द्वितीय चरण प्रारंभ हो, इसके पूर्व मैं आदरणीय श्री राकेश पांडे जी, वरिष्ठ अधिवक्ता, आपको आग्रह करूंगा कि आप आएं और व्यासपीठ को प्रणाम निवेदन करें। श्री राकेश पांडे जी सपत्नीक पधारें। इसके उपरांत पूज्य महाराज श्री अपनी वाणी से हम सभी को कृतार्थ करेंगे। आप सभी से पुनः मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कथा विराम लेती उस समय आरती होती है, आप सभी आरती करके यहाँ से वापस जाएं। बहुत से लोग कथा विराम लेते ही यहाँ से प्रस्थान करते हैं। मेरा बार बार आपसे निवेदन कि कथा के उपरांत आरती में आप अपने स्थान पर खड़े होकर सम्मिलित हों और वहीं से करबद्ध प्रणाम करते हुए आरती में सम्मिलित हों और आरती के उपरांत यहाँ से प्रसाद लेकर सभी विदा हों। साथ ही एक और निवेदन है, जब महाराज श्री यहाँ से वापस निवास की ओर प्रस्थान करते हैं तो आप सभी रास्ते में मार्ग रोककर प्रणाम करने का प्रयास न करें। कल भी महाराज श्री ने स्वयं से आज्ञा की थी, आप मानसी प्रणाम करें। आप सभी का प्रणाम निरंतर आप श्री के चरणों तक प्रेषित हो रहा है। तो जब महाराज श्री यहाँ से निवास की ओर प्रस्थान करते हैं तो आप लोग मार्ग रोककर प्रणाम करने की चेष्टा न करें, इतना हम सभी का आपसे निवेदन है। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। अभी प्रेम से आवाज नहीं आई है, पीछे वाले अभी नहीं बोल रहे। राधे राधे, राधे राधे। हाँ अभी ठीक है। श्रीमद् भागवत का सप्तम स्कंध, 7वें स्कंध को ऊती स्कंध कहा गया है और ऊती का अर्थ होता है ऊतयः कर्म वासना, स्वभाव, मानव स्वभाव, दैव स्वभाव और आसुर स्वभाव, तीनों का इसमें वर्णन है। प्रारंभ के 5 अध्यायों में हिरण्यकश्यप के माध्यम से दानव या दैत्य स्वभाव का वर्णन है, आसुरी स्वभाव का वर्णन है। उसके बाद के 5 अध्यायों में भक्त प्रहलाद के माध्यम से दैवी स्वभाव का वर्णन है और उसके बाद के 5 अध्यायों में वर्णाश्रम धर्म के माध्यम से मानव स्वभाव और उसके कर्तव्यों का वर्णन है। प्रारंभ में राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया सुखदेव जी महाराज से, बड़ा सुंदर प्रश्न किया। शमः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं
इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधीत विषमो यथा। महाराज, मैंने सुना है कि भगवान समदर्शी होते हैं, लेकिन बार बार मैं ये भी सुनता हूं कि भगवान देवताओं का पक्ष लेकर के दैत्यों का संहार करते हैं। तो भगवान पक्षपाती हैं या समदर्शी हैं? थोड़ा गेंद बढ़ाओ, गेंद थोड़ा। सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रश्न की प्रशंसा की। साधु पृष्ठम महाराज हरेश चरित अद्भुतम, बहुत सुंदर प्रश्न किया है। और भगवान दोनों ही हैं, समदर्शी भी हैं, पक्षपाती भी हैं। दोनों कैसे हो सकते हैं? जो समदर्शी माने एक जैसा व्यवहार रखने वाला, पक्षपाती माने पक्षपात करने वाला। भगवान दोनों कैसे हो सकते हैं? सुखदेव जी ने कहा कि जो सामान्य लोग हैं, वो देवता हो, मनुष्य हो, असुर हो, उनका निर्णय तो धर्मराज करते हैं, भगवान बीच में दखलंदाजी नहीं करते, वहां वो समदर्शी है। लेकिन देवता में, मनुष्य में, असुर में अगर कोई भगवान का भक्त प्रकट हो जाता है तो भगवान सारे नियम तोड़ करके धर्मराज के यहाँ से उस भक्त की फाइल अपने यहाँ मंगा लेते हैं और उसकी फाइल को इधर उधर कर देते हैं, पक्षपात करते हैं फिर। हाँ, तो भगवान पक्षपाती भी है। और भगवान अगर पक्षपाती न होते तो भक्ति संप्रदाय ही नहीं चलता। हाँ, भगवान ने सुग्रीव का पक्षपात किया, विभीषण का पक्षपात किया, अर्जुन का पक्षपात किया। जितने भक्त हैं, ये भक्ति संप्रदाय ही पक्षपात के आधार पर चलता है। इसलिए भगवान पक्षपाती हैं और ये खुशी की बात है। सबको भगवान की भक्ति करना चाहिए। भगवान जिसके पक्ष में आ जाएं, उसको कौन पराजित कर सकता है? उन्होंने कहा कि यही प्रश्न एक बार महाराज युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा था। क्या वेन भी भगवान का विरोधी था और शिशुपाल भी विरोधी था? देखो, बड़े सुंदर प्रश्न है। शिशुपाल को भगवान ने अपना धाम दे दिया, वेन को नरक जाना पड़ा। यहां पर भगवान ने विषमता क्यों किया भाई? नारद जी ने कहा भगवान ने विषमता नहीं की, दोनों के चरित्र में थोड़ा अंतर है। शिशुपाल भगवान को गाली देता था, भगवान को दुश्मन मानता था, और बेन भगवान को मानता ही नहीं था। बेन कहता था भगवान मैं हूं। हाँ, तो दोनों में फर्क हुआ कि नहीं हुआ? एक भगवान को मानता है लेकिन उनको गाली देता है, एक कहता है भगवान होते ही नहीं, भगवान मैं हूं। तो जिसने भगवान से प्रेम किया वो भी भगवान के धाम को गया, जिसने भगवान को गाली दिया वो भी भगवान के धाम को गया। ये भगवान की करुणा का वर्णन, स्वभाव का वर्णन। लेकिन जो अपने को भगवान घोषित किया वो कहाँ गया? वो महाराज नरक में गया। हाँ, क्योंकि मनुष्य भूल जाता है कि एक मनुष्य की एक सीमा है, इसकी शक्ति सीमित है। ये तत्व दृष्टि से ब्रह्म तो है, लेकिन औपाधिक दृष्टि से ईश्वर नहीं है। हाँ, जीव की परिच्छिन्न उपाधि है, अविद्या उपाधि है, ईश्वर की माया उपाधि है। हाँ, विशिष्ट शक्ति संपन्न है ईश्वर। उसको ऐसे समझ सकते हैं, एक किसान मनुष्य है लेकिन किसान प्राइम मिनिस्टर नहीं है। अगर किसान ये बोलता है कि मैं भी मनुष्य हूं, वो बिल्कुल ठीक बोलता है। लेकिन अगर किसान बोलने लग जाए मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, तो लोग समझेंगे ये पागल हो गया है, उसको पागल खाने भेजना पड़ेगा। हाँ, आप लोगों ने सुना होगा ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बार आगरे के पागल खाने में पागलों का हालचाल देखने के लिए गए। एक पागल जो आधा ठीक हो गया था वो बाउंड्री के पास खड़ा हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनसे पूछा क्या हालचाल है, कैसे हो? वो पागल ने पूछा आप कौन है? वो बोले मैं भारत का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो पागल बहुत हंसा, बोले घबराओ मत, ठीक हो जाओगे। बोले क्यों, क्या बोल रहे हो? बोले मैं भी जब यहाँ आया था तो मैं भी यही बोलता था, मैं भारत का प्रधानमंत्री जवाहरलाल मैं भी ऐसे ही बोलता था, मैं भारत का प्रधानमंत्री। घबराओ मत, तुम ठीक हो जाओ। पंडित जी भी हंसने लगे, वो क्या बोल, जानते थे आधा ठीक हुआ है अभी।
तो अगर कोई मनुष्य किसान ये बोले कि मैं मनुष्य हूं तो उसकी बात ठीक है, और कोई राजा ये बोले कि मैं मनुष्य हूं तो उसकी बात भी ठीक है। लेकिन राजा ये बोलने लग जाए कि मैं भिखारी हूं तो राजा भी पागल हो गया, और किसान ये बोलने लग जाए कि मैं राजा हूं या प्राइम मिनिस्टर हूं तो वो भी पागल हो गया। मनुष्य दृष्टि से दोनों एक हैं, लेकिन उपाधि की दृष्टि से दोनों एक नहीं है। ऐसे जीव तत्व दृष्टि से ब्रह्म है, लेकिन उपाधि की दृष्टि से ईश्वर नहीं है। इसलिए जो अपने को ईश्वर सिद्ध करता है उसको नरक जाना पड़ता है। इसलिए भी इनको जाना पड़ा। और ये जो जय विजय थे ना, जो शिशुपाल था, ये तो जय विजय का अवतार था। पहले अवतार में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, दूसरे में रावण कुंभकर्ण, तीसरे में शिशुपाल दंतवक्त्र शनकादियों के हिसाब से 3 अवतार इनको लेने पड़े थे। और देखो भगवान की करुणा, अगर उनके भक्तों को 3 जन्म लेने पड़े शनकादियों के हिसाब से, तो भगवान अपने भक्तों के उद्धार के लिए 4 अवतार लेकर के आए और भक्तों का उद्धार करके अपने धाम को वापस लेकर के जाते हैं। ये भगवान की करुणा है। देखो आधी आधी ताली मत बजाओ, हाँ बजाना है तो पूरी बजाओ ना। आप लोग खाली ही तो बैठे हो, हाँ ताली बजाओगे तो ठंडी भी कम लगेगी। हाँ, और एक महात्मा कहते थे जो भगवान की कथा में ताली बजाते हैं ना, उनकी हाथ की रेखाएं भी अच्छी हो जाती है। हाँ, ज्योतिषी को दिखाओगे, कल दिखाओगे बदली हुई मिलेगी, अच्छी। तो इसलिए एक बार ताली और बजा लो आप लोग। अब पता लगा आप हाथ की रेखाएं अच्छी करने के लिए ताली बजाते हो। क्या स्वामी जी? हाँ, तो हो भी जाती है नहीं। हाँ, रेखाएं बदल जाती हैं, सच बात है, विनोद की बात नहीं है। अच्छा काम कर, कई बार बचपन में रेखाएं अलग होती हैं, युवावस्था में अलग हो जाती हैं, वृद्धावस्था में अलग हो जाती है। हाँ? विचार के साथ, हाँ मानसिकता के साथ रेखाएं परिवर्तित होती है। तो अब वो जो महाराज 3 जन्म इनके हुए जय विजय के, उनके उद्धार के लिए भगवान 4 अवतार लेके आते हैं और उनका उद्धार करते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो, ये जब हिरण्याक्ष का उद्धार भगवान ने कर दिया बराह भगवान बनके, तो हिरण्यकशिपु को बहुत खराब लगा और वो भगवान को मारने के लिए, देखो हिरण्यकशिपु की विलक्षणता, भगवान को मारने के लिए तपस्या करने जाता है। भयंकर तपस्या किया मंदरगिरी की तलहटी में, इतने साल तक तपस्या किया कि उसके शरीर को दीमक खा गए, हाँ कीड़े खा गए। उसके शरीर का चमड़ी, उसका मांस, उसका रक्त सब खत्म हो गया, हड्डी का ढांचा बचा। हड्डी के ढांचे में दीमक ने मिट्टी का घर बना दिया, उस मिट्टी के घर में बांस के पौधे निकल आए। आप कहेंगे स्वामी जी बड़ा गप फांकते, हाँ वो जिंदा कैसे बचा? अरे सतयुग में प्राण का निवास हड्डी में था, हड्डी जब तक रहेगी तब तक व्यक्ति जीवित रहेगा। कलयुग में प्राण का निवास अन्न में है, हाँ वो जीवित था, ढांचा था हड्डी का, कुछ था ही नहीं। और उसके मस्तक से इतना प्रकाश निकलने लग गया कि सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश धूमिल पड़ने लग गया। देवता लोग घबराए, ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया, ब्रह्मा जी गए, कमंडलू से जल लिया, उसके ऊपर छिड़का, तब वो स्वस्थ प्रसन्न होकर के पुनः स्वस्थ शरीर मिल गया और हिरण्यकशिपु खड़ा हो गया। ब्रह्मा जी के चरणों में साष्टांग लेट जाता है, हाँ प्रणाम करता है। आपके चरणों में कोई साष्टांग लेट जाए, उसकी श्रद्धा भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा ही साष्टांग जो लेटे उससे थोड़ा सावधान रहना। हाँ, वो साष्टांग जो ज्यादा जरूरत से ज्यादा जो करे, समझ लेना कुछ ना कुछ गड़बड़ है मामला। हाँ, अति सर्वत्र भर जाए, अति जो है सब जगह। हम लोग जगन्नाथपुरी में एक बार मैं कथा करने गया था, शायद स्वामी जी भी थे, तो पुरुषोत्तम वाटिका में हम लोग रुके हुए थे। अब वहाँ का जो अधिष्ठाता है, मैं नाम नहीं लूंगा, व्यास जी भी जानते ही होंगे, वो महाराज कोई भी महात्मा जाता है बनियान उतार के जमीन पे साष्टांग लेट जाता है। मेरे को समझ आता है कि बनियान क्यों उतारता है, हाँ साष्टांग जो आवे उसके जमीन पे लेट जाता है वहाँ का मालिक। बाद में पता लगा बड़ा चालाक तो जो जरूरत से ज्यादा दंडवत करे, जरूरत से ज्यादा तुम्हारी प्रशंसा करे, हाँ जो आपको कहने लग जाए हमारे भगवान तो आप ही हैं, बस उससे सावधान हो जाना। हाँ वो आज आपको भगवान बना रहा है, कल आपको शैतान भी वही बनाएगा। हाँ
वो स्वार्थी व्यक्ति होता है। हाँ, जरूरत से ज्यादा जो प्रसन्न, इंद्रस्तम वरुणस्तम, अरे महाराज आपका क्या कहना, आप ही तो सब कुछ चला रहे हैं, आप ही तो कर रहे। वो चढ़ा देगा ऊपर आपको। हाँ, आप यहाँ देखें ना, साष्टांग प्रणाम किया हिरण्यकशिपु ने, प्रशंसा कर रहा, अरे इस सृष्टि के कर्ता आप हैं, पालन करता आप हैं, संहार करता आप हैं, सारी इंद्रियों को चेतना देने वाले आप हैं। झूठी प्रशंसा। पालन करता तो विष्णु है, संहार करता शिव है, ब्रह्मा जी खाली सृष्टि करता है, झूठी प्रशंसा कर रहा है। ब्रह्मा जी बोले अच्छा ठीक है, वरदान मांगो, जो भी तुमने कहा सब ठीक है, वरदान देंगे। बोले हाँ, देने के लिए आया हूं, वरदान देने आए हैं तो दे दीजिए, मेरी मौत कभी ना होए। जितने असुर हुए हैं सबका पहला वरदान यही होता था, हम कभी मरे नहीं। रावण कुंभकर्ण ने क्या मांगा, हम काहू के मरे ही न मारे, हम मरे नहीं। हाँ, माने जो हमेशा जीवित रहने का प्रयास करे उसकी वृत्ति मानवीय वृत्ति है या आसुरी वृत्ति है। हाँ, हमेशा जीवित कोई नहीं रहा। भगवान भी इस धराधाम पे आए तो चले गए, उन्होंने दिखाया हमेशा कोई रहता नहीं। इसलिए मान के चलो एक ना एक दिन इस संसार से हमको जाना होगा कि नहीं जाना होगा, जाना होगा। और अगर ये निश्चय बना रहे ना तो व्यक्ति बहुत सारे दुष्कर्मों से बच जाएगा। अगर पता लगे कि जाना है और ये सब छोड़ के जाना है तो किसी का साथ अन्याय नहीं करेगा, किसी का हक नहीं छीनेगा, बेईमानी नहीं करेगा, बहुत सारा इकट्ठा करके नहीं रखेगा, क्यों सब छोड़ के जाना है। लेकिन हम दूसरे को जाते हुए देखते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए तो विराग होता है, हाँ सबको ऐसे ही जाना है, सबको एक दिन ऐसे ही चले जाना है, लेकिन वहां से लौटने के बाद हमको थोड़ा जाना है। हाँ, वो गया तो गया, हमको थोड़ा जाना है। हाँ, ये जो हालत है ना, जानते हुए भी कि सबको जाना है एक महायात्रा में, जिसका किसी को पता नहीं कब कौन चला जाएगा, लेकिन उसकी तैयारी नहीं किया है। हाँ, आपको 4 महीने पहले ट्रेन का रिजर्वेशन कराना पड़ता है, फ्लाइट का टिकट कराना पड़ता है यात्रा के लिए। एक महायात्रा में जाना है, उसका ना टिकट कराया, ना बुकिंग कराया, ना डेस्टिनेशन भी निश्चित नहीं है कहाँ जाना है। महाराज पृथु जब भगवान को हाँ वरदान मांग लेके तैयार हुए, पहला वरदान तो मांगा था 10,000 कान, और दूसरा वरदान क्या मांगा था, बोले जब मैं बैकुंठ में आऊं तो आपके चरणों की सेवा मिल जाए। विष्णु भगवान ने पूछा तो बैकुंठ में आने का वरदान तो तुमने मांगा नहीं, बैकुंठ में आऊं तो चरणों की सेवा मिला, ये मांग रहे हो तो पहले आओगे तब ना। महाराज पृथु मुस्कुराए, बोले अपने पिता के घर आने के लिए वरदान मांगने की जरूरत नहीं होती है, वो मेरे पिता का घर है। हाँ, आप मेरे पिता हैं, मैं मरने के बाद वहीं आऊंगा, बेटे को पूछने की जरूरत नहीं हो। क्या ये दृढ़ निश्चय है हमारा आपका? हाँ, कि हम जब जाएंगे तो अपने ठाकुर के घर जाएंगे। हाँ, टिकट है, बुकिंग है, दृढ़ निश्चय है, डेस्टिनेशन का हाँ कंफर्मेशन है कि कहाँ जाना है। ये महाराज ठीक है, जो भी है, अगर मृत्यु का ध्यान बना रहे तो व्यक्ति अन्याय अधर्म से बच जाता है। वो क्या कहता है, मैं कभी मरूं नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो संभव नहीं, जो आया है सो जाएगा, ये संभव नहीं, और कुछ मांग ले। और उन्होंने कहा तो अच्छा ठीक है, तुम्हारी सृष्टि के बनाए हुए किसी वस्तु व्यक्ति से न मरूं, ना हथियार से, ना व्यक्ति से, न दिन में मरूं, ना रात में मरूं, न ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, न अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं, न अस्त्र शस्त्र से मरूं, न बिना अस्त्र शस्त्र के मरूं, न जड़ से मरूं, न चेतन से मरूं। ब्रह्मा जी देखने लग गए, घबराने लग गए, तो बड़ा दंडवत कर रहा था। हाँ, ये तो फंसा दिया मेरे को। हाँ, अब मरूं नहीं, अर्थ कुल मिला के मांगा तो एक ही मरूं नहीं। ब्रह्मा जी अब कह चुके थे कि दूंगा, तो यो मस्तु कहना पड़ा। जैसे ओ मस्तु कहा, ओ प्रसन्न हो गया, अब तो मैं मरूंगा नहीं, विष्णु को मारूंगा। और वहां से चला गया। सबसे पहले क्या किया, स्वर्ग पर आक्रमण किया। इंद्र इत्यादि देवता भाग जाते थे जब कोई दैत्य आक्रमण करता था, ऐसा आक्रमण किया कि पकड़ लिया, कोई भाग नहीं सका, सबको काम में लगा दिया, देवताओं को। यहां तक कि नारद जी कहते मेरे को भी काम में लगा दिया। हाँ, नारद जी जो कभी भगवान को छोड़ के दूसरे का काम नहीं करते, हिरण्यकशिपु ऐसा विलक्षण राजा हुआ असुर, नारद जी को काम में लगा दिया। नारद तुम गाते बहुत अच्छा हो, मैंने सुना है, मेरे यहाँ के रोज संगीत सुनाया करो।
युधिष्ठिर जी ने पूछा, नारद जी तो आपको हिरण्यकशिपु का कौन सा पद सुनाते थे? अरे बोले, पद की बात कर रहे हो? कोई पद नहीं सुनाता था। डर के कारण हिरण्यकशिपु के नाम का कीर्तन करता था रोज उसी के सामने। हाँ, नारायण नारायण तो बोल नहीं सकता था, नहीं मार पड़ती। नारद जी की इतनी विवशता। हाँ, वरुण देव जहाँ पानी भरने का काम करते थे, वायुदेव जहाँ पंखा झलने का काम करते थे, वो फलों की तरफ, वृक्षों की तरफ देखता था हिरण्यकशिपु, तो वृक्ष डर के कारण बिना ऋतु के फल आ जाते थे। आकाश की तरफ देखता था तो आकाश में चित्र दिखाई देने लग जाते थे, आसमान डरता था, वृक्ष डरते थे। सागर की तरफ देख ले तो सागर रत्नों को निकाल के बाहर फेंक देता था। हाँ, कृपा करो, ले लो जो भी लेना है। इतना भयंकर शासन था हिरण्यकशिपु का। देवताओं की रोज पिटाई होती थी। देवता लोग एक दिन इकट्ठे होकर क्षीर सागर के किनारे गए, भगवान की प्रार्थना किया, प्रभु अब सहन नहीं होता है, जल्दी प्रकट होइए। भगवान ने कहा, माँ भैष्टविबुध श्रेष्ठा सर्वेशम भद्रमस्तु। देवताओं घबराओ नहीं, तुम्हारा कल्याण होगा। बोले, प्रभु बहुत कल्याण हो गया है, इससे ज्यादा कल्याण मत कराइए, बहुत हो गया है, जल्दी प्रकट हो जाइए। बोले, अभी तो नहीं आऊंगा। कब आएंगे? बोले, अपने पुत्र और मेरा भक्त प्रहलाद से जब ये दुश्मनी करेगा तब मैं प्रकट होकर के आऊंगा, सारे वरदानों को विफल करूंगा। यही समदर्शिता का प्रतीक है। लोग कहते हैं देवताओं की प्रार्थना पर भगवान आ जाते हैं। यहां भी तो देवता प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान तो नहीं आ रहे। भगवान ने मना कर दिया, माने भले देवताओं की पिटाई हो रही रोज, लेकिन भगवान नहीं आए। क्यों? जानते हैं देवता स्वार्थी, काम निकलने जाने के बाद ये भी भूल जाते हैं। हाँ? भगवान देवता मनुष्य दैत्य किसी का पक्षपात नहीं करते। भगवान अगर पक्षपात करते हैं तो केवल अपने भक्त का पक्षपात करते हैं, बाकी किसी का पक्षपात नहीं करते। मना कर दिया। प्रहलाद जब हो गया महाराज, हिरण्यकशिपु के 4 बेटे हुए, जिनमें प्रहलाद बड़े शील संपन्न ब्राह्मण भगवान के भक्त। बचपन से ही महाराज जब उनको खिलौने दिए जाते थे नहीं खेलते थे। न्यस्तक क्रीडन कह बाला, बाल्य अवस्था में भी नहीं खेलते थे। बोले, क्या होता था? कभी ध्यान लगा के बैठ जाए, कभी शरीर में रोमांच हो, कभी रोने लग जाए, कभी हंसने लग जाए। बोले, क्या हुआ था? बोले, प्रहलाद को एक ग्रह लग गया था। ग्रह, नवग्रह में कोई ग्रह था? बोले, नहीं, ये 10वां ग्रह था। ये 10वां ग्रह कौन था? बोले, 10वां ग्रह कृष्ण रूपी ग्रह था। कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, क्या शब्द लिखा है महर्षि व्यास ने। कृष्ण रूपी ग्रह से ग्रसित हो गया था प्रहलाद का मन। कृष्ण के प्रेम में कभी हंसते थे, कभी रोते थे, कभी नाचते थे, कभी गाते थे। बाल्य अवस्था में हंसते कब थे? वास गोविंद परिरंभित। कभी कभी लगता था ठाकुर जी आ गए और उनको हृदय से लगा लिया। आंखों से आंसू बहने लग जाते थे, शरीर रोमांचित हो जाता था, खिलखिला के हंसने लग जाते थे। कभी कभी लगता था ठाकुर जी छोड़ के जा रहे हैं और उनको जाता हुआ देख करके प्रहलाद जी रोने लग जाते थे। ये सब उनको ध्यान में दिखाई देता था, ध्यान में। बाहर बच्चों को पता नहीं लगता था प्रहलाद जी क्यों हंसे और क्यों रोए। प्रहलाद जी महाराज ऐसे भगवान का चिंतन करते करते थोड़ा और बड़े हुए, 5 वर्ष के हो गए, तब उनको विद्यालय में हिरण्यकशिपु ने भेजा। शुक्राचार्य जी के दोनों बेटे शंडामर्क प्रहलाद जी को पढ़ाने लग गए। प्रहलाद जी बड़े मेधावी छात्र थे, जो पढ़ते थे तुरंत सुना देते थे, लेकिन मानते नहीं थे मन से, आसुरी शिक्षा थी। शंडामर्क उनको एक दिन उनके पिताजी के पास लाए, पिताजी को प्रणाम किया। प्रहलाद से बहुत प्रेम था हिरण्यकशिपु, क्योंकि बहुत मेधावी बालक था। गोद में बैठा करके हृदय से लगा करके प्रेम से पूछा, बेटा प्रहलाद, पप्रच्छ कथ्यताम वत्स मन्यते साधु यद भवान। बेटा प्रहलाद, तुमको सबसे अच्छी क्या बात लगती है, वो सुनाओ। जो प्रहलाद जी सुनाते। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्हरिमाश्रयेत। पिताजी, मेरे से अगर आप पूछते हैं
मेरे दृष्टि से एक ही व्यक्ति का कर्तव्य है मनुष्य जीवन पाने के बाद, ये दुनिया का जो अंधा कुआं है, अंधा कुआं, एक बार इसमें कोई गिर जाए निकलने का समय ही नहीं आता। कई लोगों को मैं जानता हूं जो कहते थे अब बच्चे की शादी हो जाए, बेटा बेटी की शादी हो जाए, फिर महाराज हम बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। बेटा बेटी के शादी के बाद वो ज्यादा व्यस्त हो गए। हाँ, पौत्र पौत्री होने के बाद और व्यस्त हो गए। हाँ, उनको देखने का, उनको खेलने का, उनको खिलाने का, उनको स्कूल भेजने का, हाँ, इतना काम एक बार इसमें जाने के बाद निकलना अत्यंत कठिन हो जाता है। हाँ, ये अंधा कुआं है गृहस्थाश्रम। पिताजी मेरा तो ऐसा मानना है, मनुष्य जीवन अगर मिला है और भगवान का प्रेम मिल गया हो तो बचपन से ही हरि का भजन करना चाहिए, नारायण का भजन करना चाहिए, वही जीवन का लाभ है। हरि का भजन, नारायण का भजन। हिरण्यकशिपु चौंक गया, क्या मेरे विद्यालय में ये पढ़ाई होती है? हरि और नारायण के विषय में पढ़ाया जाता है? जो मेरा दुश्मन है, क्या असुर गुरु के बेटे ये पढ़ा रहे हैं? और टेढ़ी नजर से देखा संडामर की तरफ, मूर्खो क्या पढ़ाते हो? आए तो थे पुरस्कार लेने, डांट पड़ी। हाँ, डांट पड़ गई, महाराज हमने नहीं पढ़ाया, ये सब ये जो बोल रहा है ये तो अपनी इच्छा से बोल रहा है, वहां कुछ पढ़ सुनाता है, यहाँ कुछ सुना रहा है, हम क्या करें? डांट पड़ी, ले जाओ ध्यान से पढ़ाना। ये सब हरि नारायण के विषय में जानता कैसे? कोई जवाब नहीं। हिरण्यकशिपु भी विचार करता है कि ये हरि नारायण के विषय में कैसे जानता है। इसके जन्म लेने के बाद कभी हरि और नारायण विष्णु की चर्चा हुई नहीं, ये जानता कैसे है? एक ही व्यक्ति ध्यान में आया। हिरण्यकशिपु ने शंडामर्ग से पूछा, नारद जी मेरे को रोज संगीत सुनाने मेरे महल में आते हैं, मेरे को शंका है यहाँ के बाद शायद वो विद्यालय जाते होंगे। वही नारायण के सबसे बड़े प्रचारक है। नारद जी तो नहीं आते कहीं विद्यालय में? बोले नहीं महाराज आते तो नहीं, हम और भी ध्यान रखेंगे। अनुमान तो कहीं तक सही था, विद्यालय में तो नहीं सिखाया था नारद जी ने, लेकिन सिखाया तो नारद जी नहीं था, माँ के गर्भ में थे तब सिखाया था। अनुमान कहीं तक ठीक था। हिरण्यकशिपु का अब ले गए महाराज। उन्होंने पूछा, शंडामर्क ने भी जाके विद्यालय में पूछा डांट के, प्रहलाद ये नारायण, ये हरि, ये विष्णु, ये तुमको कौन सिखाता है? वहां क्या सुना रहे थे? प्रहलाद जी ने भी नहीं बताया कि नारद जी ने सिखाया, नहीं तो गुरु के ऊपर आफत आ जाए। हाँ, प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर बात कह दी, सिद्धांत की बात कह दी। बोले, गुरुदेव भगवान के चरण है चुंबक, मेरा मन है लोहा। लोहा और चुंबक जब पास पास आ जाते हैं तो लोहे को अपनी शक्ति से नहीं चलना पड़ता, चुंबक अपनी शक्ति से खींच लेता है। जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता है, ऐसे नारायण के चरणों ने मेरे मन को खींच लिया है और मेरे मन को हाँ भगवदाकार बना दिया है। इसमें मेरा कोई प्रयास नहीं है, केवल कृपा है, केवल नारायण की कृपा है। उन्होंने मेरे मन को खींचा हुआ है, कृष्णाकार बना दिया, भगवदाकार बना दिया। अब यहाँ पर प्रश्न खड़ा होता है कि अगर भगवान उनके मन को खींच लिए तो हमारे आपके मन को भी खींच लेना चाहिए, क्यों नहीं खींचते? अगर उनके चरण चुंबक हैं और हमारा मन लोहा है तो सबका मन खींच लेना चाहिए। हमारे गुरु जी से किसी ने पूछा, गुरु जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बोले, लोहा को चुंबक खींचता है, ये नेचुरल प्रक्रिया है, लेकिन अगर लोहे में जंग लग गया हो, जंग लग गया हो लोहे में, तो फिर चुंबक के पास रख दो तो खींचेगा चुंबक? क्यों भाई, खींचेगा कि नहीं? हाँ ना तो बोलो, नहीं खींचेगा ना। क्यों? वो जंग लगा है, उससे उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है। तो हमारे मन को ठाकुर जी के चरण क्यों नहीं खींच रहे हैं? क्योंकि हमारे मन में जंग लग गया है। कौन सा जंग लग गया है? दुनिया की इच्छाओं का, दुनिया की कामनाओं का, दुनिया के दुराग्रहों का। वो जंग पहले साफ करो। जैसे जंग साफ हो जाएगा, ठाकुर जी के चरण आपके मन को भी खींच लेंगे और कृष्णाकार बना देंगे। लेकिन जंग की सफाई तो करनी पड़ेगी। हाँ, साधना से, सत्संग से, कथा से। अब महाराज जैसे प्रहलाद जी ने कहा, अब ये बात असुरों को कहाँ समझ में, और डांटा, आसुरी शिक्षा पढ़ाने लग गए। 1 साल के बाद फिर ले गए। माता कयाधु ने भोजन कराया, स्नान कराया, पिताजी के पास भेज दिया। फिर पूछा हिरण्यकशिपु ने, बेटा प्रहलाद, तुम्हारे गुरु ने तुमको कौन सी अच्छी बात पढ़ाई है वो सुनाओ। अब पता लग जाएगा कि गुरु लोग क्या पढ़ा रहे हैं। प्रहलाद जी तो प्रहलाद जी,
प्रहलाद जी हिरण्यकशिपु की गोद में बैठे बैठे नवधा भक्ति सुनाने लग गए। उनको डर नहीं लगता था। क्यों क्यों नहीं डर लगता था? हाँ, क्योंकि उनको हिरण्यकशिपु के अंदर भी अपना ठाकुर दिखाई देता था, इसलिए डर नहीं लगता था। पूज्य रोटीराम बाबा सुनाते थे, बोले कि एक लड़का बहुत नटखट था, बहुत शरारती था और किसी को डरता ही नहीं था, न माता को न पिता को, बहुत उपद्रव करता था। एक दिन एक बाघ की खाल लेकर के एक व्यक्ति आया बेचने के लिए, तो उसके पिता ने देखा ये अच्छा उपाय, बाघ की खाल खरीद ली और माँ को दे दिया। जब भी ये उपद्रव करे अंदर जाके बाघ की खाल ओढ़ के बाहर आया करो, ये डर जाएगा। बाघ से डरता था वो। अब महाराज माँ का बढ़िया उपाय हो गया, जब भी उपद्रव करे बाघ की खाल ओढ़ के बाहर आ जाओ, जैसे गुर रहा तो और डर के बैठ जाए, सारा उपद्रव शांत। एक दिन जल्दी जल्दी में क्या हुआ, वो बाघ की खाल ओढ़ के आई तो सही माँ, लेकिन साड़ी थोड़ा बाहर रह गई, दिखती रह गई। और बच्चा बहुत शरारती था, और शरारती बच्चे बहुत इंटेलिजेंट भी होते। वो ध्यान से देखा कि बाघ साड़ी कैसे पहने। बाघ तो साड़ी नहीं पहनता, और ये साड़ी तो मेरी माँ की है, ये कहीं मेरी माँ तो नहीं है। हाँ, जा करके लिपट गया, ये कोई बाघ वाघ नहीं है, मेरी माँ है। फिर शरारत करने लग गया। तो आखिर खाल ही तो ये हिरण्यकशिपु की थी ना। खाल के अंदर प्रहलाद जी को लगता था मेरे नारायण ही बैठे हुए हैं, तो खाल क्या करेगी, करने वाले तो नारायण है, इसलिए नहीं डरते थे, कभी नहीं डरे। अकेले इतनी समस्याओं का सामना किया। महाराज वो तो बोलने लग गए, नवधा भक्ति उनकी गोद में बैठ करके श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी, मैंने तो गुरु जी से यही सीखा है, भगवान का कीर्तन और भगवान की कथा का श्रवण करो। फिर वही चालू हो गया। फिर उसको बड़ा क्रोध आया। हाँ, भगवान का कीर्तन करो, स्मरण करो, सेवा करो, उनको अपना जीवन समर्पित कर दो। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को गोद से उठा के नीचे पटक दिया। अब शंडामार्को को फिर डांटा, मूर्खो, मेरे मना करने के बाद भी तुम लोग यही पढ़ाते हो, क्या पढ़ाते हो? गुरुदेव हमारा शंडामार्क फिर परेशान। उन्होंने कह दिया, महाराज न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, न हमने पढ़ाया है न नारद जी आए, हम लोग बहुत सावधान हैं। आप इसी से पूछिए कि कहाँ से सीखता है। हमने तो ये पढ़ाया ही नहीं जो सुना रहा, हमको आता ही नहीं जो ये सुना रहा, हम पढ़ाएंगे कहाँ से? अब महाराज हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को डांट के पूछा, कहाँ से सीखा तूने ये सब, जब तुम्हारे गुरु ने नहीं पढ़ाया? प्रहलाद जी इतना तो सावधान है, अगर गुरु जी का नाम बता देते कि नारद जी ने सिखाया है तो नारद जी की आफत आ जाती, क्योंकि रोज आते थे संगीत सुनाने। बताया नहीं। बोले पिताजी, ये बातें सिखाने से नहीं आती हैं, ये बातें तो भगवान की बड़ी कृपा हो तो जीवन में आती हैं, तो कृष्ण कृपा से आती है, बाकी कोई उपाय नहीं, भगवान की कृपा है मेरे ऊपर। महाराज ऐसा घुमा के जवाब दिया। प्रहलाद जी बुद्धिमान थे, भक्त दक्ष होता है। हिरण्यकशिपु समझ गया इसके सुधरने का कोई उपाय नहीं है, तो बहुत बिगड़ गया। हाँ, प्रहलाद जी को हिरण्यकशिपु क्या कहता है, बहुत बिगड़ गया। बालक बिगड़ गया था ना? आप लोगों का क्या मानना, प्रहलाद जी बिगड़ गए थे ना? हाँ ना तो बोलो, नहीं बोलोगे तो हम भी नहीं बोलेंगे। हाँ, हम भी शांत हो जाएंगे। प्रहलाद जी बिगड़ गए थे तो क्या हुए थे, सुधर गए थे? हाँ, सुधर गए थे, ये भी नहीं बोल रहे हो। बोलना क्या चाहते? हाँ हाँ, लेकिन देखो यही संसार की नीति है। प्रहलाद जैसा भक्त और पिता कहता बिगड़ गया। हाँ, आज भी आपके घर का बालक कोई ज्यादा जप करने लग जाए, ध्यान करने लग जाए, पाठ करने लग जाए, हाँ, कई माता पिता कहते हैं इसको क्या हो गया? हाँ, अरे क्या हो गया, मैंने जैसे कोई बिगड़ गया। हाँ, वो सिनेमा में जाए, खेलने जाए, मूवी जाए, डांस करे तो बोलते ठीक है, नॉर्मल है। हाँ, अगर जप अप करने लग जाए, तिलक लगा ले, माला पहन ले, हाँ, स्वामी मुक्तानंद जी के साथ ज्यादा रहने लग जाए, समझ जाएंगे बिगड़ गया। हाँ, तो ये जो लोगों की मानसिकता है, लोगों की सोच है, ये गलत है। हिरण्यकशिपु कहता है तो बालक बिगड़ गया, अब इसका कोई उपाय नहीं सुधारने का। उन्होंने आदेश दे दिया, सर्वैर उपायैर हन्तव्यः, इस बालक को मार डालो, किसी भी उपाय से उसको समाप्त कर दो। और असुरों को क्या चाहिए? हाँ, लड़ाई झगड़ा उनको प्रिय होता हो, सारा हथियार लेके दौड़ पड़े, कोई
हाँ तलवार, कोई भाला, कोई बर्छी, कोई त्रिशूल, और प्रहलाद का सुकोमल शरीर प्रहार करने लग गए। लेकिन भगवान ने प्रहलाद के कोमल शरीर को वज्र का बना दिया। सारे हथियार टेढ़े पड़ गए, लेकिन प्रहलाद के शरीर पर खरोच भी नहीं लगी। हाँ, सारे लोगों के हथियार ही टूट गए महाराज। वज्र का शरीर बना दिया भगवान ने। सारे लोग परेशान, अब क्या करें? अनेक उपाय किए गए। पहाड़ से गिराया गया नीचे, भगवान ने संभाल लिया। जल में डुबोया गया, भगवान कच्छप अवतार धारण करके प्रहलाद को उठा लिए। हाथी को ऊपर से निकाला गया, हाथी का वजन फूल के जैसा भगवान ने कर दिया। और जानते हो क्या किया गया? जहर दिया गया, गर्दा नहीं, प्रहलाद को जहर दिया गया। लेकिन प्रहलाद के लिए जहर अमृत बन गया, उससे भी मौत नहीं हुई। अंत में हिरण्यकश्यप ने क्या किया? जेल में बंद करा दिया। पहरेदारों को कहा पहरा कड़ा कर दो, भोजन पानी बंद कर दो। 1 हफ्ते के अंदर अपने आप बिना जल पानी के खत्म हो जाएगा। भोजन नहीं मिलेगा, जल नहीं मिलेगा, खत्म हो जाएगा। 1 हफ्ते तक कड़ा पहरा, प्रहलाद अंदर बंद, भोजन पानी बंद। 7वें दिन द्वारपालों को बुला के पूछा क्या समाचार है? बोले महाराज समाचार तो अच्छा नहीं है। क्यों? प्रहलाद जीवित है, स्वस्थ प्रसन्न है। बोले भोजन पानी बंद है फिर भी? बोले हाँ, बाहर से भोजन पानी नहीं जाता, लेकिन अंदर से भोजन की सुगंध बहुत अच्छी आती है। कहाँ से आता कहाँ से आता है मालूम नहीं। अन्नपूर्णा जहाँ भोजन देने आती है भगवान के आदेश से, उनका भोजन पानी कौन बनेगा? प्रहलाद का भोजन अन्नपूर्णा आके खिलाते थे, और वो भी उपाय फेल। अब हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था, क्या नाम था? होलिका। वो आती है, उसने कहा भैया इतना चिंतित मैंने आपको कभी नहीं देखा, क्या समस्या है? अरे बहन, ये प्रहलाद बड़ा शक्तिशाली, बड़ा चमत्कारी, ये न तो मरता है न घर छोड़ के जाता है, लगता है मेरी मौत का कारण यही बनेगा, मेरी चिंता का कारण ये हो गया है। वो छोटा सा बालक त्रिलोकी को जीत लिए तो चिंता नहीं कि छोटे बालक को डरते हो? बोले हाँ, लेकिन बहुत खतरनाक है। बोले आप चिंता छोड़ो, मैं उपाय करूंगी। क्या करोगी? ब्रह्मा ने मेरे को एक साड़ी दिया है जिसमें आग का प्रभाव नहीं होता है, फायर प्रूफ जिसको बोलते, आग नहीं लगती है। मैं उसको पहन के बैठ जाऊंगी, चिता बना दो विशाल, गोद में प्रहलाद को बैठा लूंगी, आग लगा देना, मैं तो बच जाऊंगी, साड़ी के प्रभाव से प्रहलाद जल के खत्म हो जाएगा, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। समाधान तो अच्छा बताया प्रहलाद के लिए। हिरण्यकश्यप बड़ा प्रसन्न, चिता भी इतनी बड़ी बनाई कि बचे न किसी तरह, विशाल चिता। अब महाराज होलिका ने प्रहलाद को कहा चलो बेटा इसमें बैठना है, मेरी गोद में बैठ जाओ। प्रहलाद मन ही मन सोचने लग गए अब क्या कहा जाए, लगता है बुआ जी का भी अंतिम समय। हाँ, बुआ जी मेरे कहने से मानेंगे तो है नहीं, मैं कहूंगा कि मत करो तो नहीं मानेंगे, इनका लगता है समय आ गया। हाँ, करुणा है प्रहलाद, लेकिन क्या करे। बैठ गए जा करके होलिका की गोद में। होलिका वो ब्रह्मा जी की वरदान की साड़ी पहन के बैठी, आग लगा दी गई। अब जैसे आग लगी, जोर से आग लगी महाराज, धो धो करके, अब होलिका जलने लग गई, साड़ी उसकी जलने लग गई। ब्रह्मा का वरदान फेल हो गया प्रहलाद की भक्ति के सामने। हाहाकार मच गया, बचाओ बचाओ बचाओ, अब कौन बचाओ, इतनी विशाल चिता थी। होलिका जल करके राख हो गई। अंगारे बने हुए, इतने बड़ी चिता थी, अंगारे बने हुए हैं, बालक प्रहलाद उन्हीं अंगारों पे बैठे हैं। सुखदेव जी कहते राजन कैसी शोभा हो रही थी? बोले शोभा, अंगारों पे बैठे शोभा होती? बोले हाँ। प्रहलाद के लिए अग्नि शीतल हो गई थी और ऐसी प्रतीत हो रही थी, अंगारे लाल होते हैं ना, ऐसा लग रहा था जैसे भक्त प्रहलाद कमल के फूल पे बैठे हो, ऐसा उनको प्रतीत हो रहा था। हाँ, ऐसा प्रतीत हो रहा था। भगवान ने अंगारों की जो ग्रीष्मता थी, जो गर्मी थी, उसको शीतलता में बदल दिया था। अब महाराज जब ये भी उपाय विफल हो गया, अब हिरण्यकश्यप घबराया, कांपने लग गया। क्यों? एक तो प्रहलाद से घबराया हुआ था, दूसरा उसको एक दृश्य जो आज देखा। क्या देखा? ध्यान दिया आप लोगों ने? ब्रह्मा के वरदान की साड़ी फेल हो गई। और हिरण्यकश्यप को वरदान किसने दिए थे? वो सोचा है अगर प्रहलाद के सामने ब्रह्मा का वरदान वहां फेल हो गया तो यहाँ भी फेल हो सकता है। हाँ, ब्रह्मा है, वो बूढ़ा ब्रह्मा लगता है धोखा दिया मेरे को।
मेरी बहन को भी धोखा दिया, हाँ साड़ी तो जल गई, ये तो कह रहे थे ब्रह्मा जी ने कहा नहीं जलेगी, कैसे जल गई। अब और घबराया, घबरा करके चंडामार्क को बोला प्रहलाद को मैं महल में तो नहीं रख सकता, बहुत खतरनाक बालक है, ले जाओ इसको विद्यालय भेज दिया घबरा करके। चंडामार्क बोले हमने कहा था ना कि हमने नहीं सिखाया है, पता नहीं कहाँ से सीखता है, हाँ आप हम लोगों को डांट रहे थे, अब आप थोड़ा धैर्य धारण करो, अपने गुरुदेव आएंगे शुक्राचार्य जी तो कुछ उपाय करेंगे। इधर महाराज प्रहलाद विद्यालय में गए, सारे बच्चे प्रहलाद से बड़े प्रभावित, असुर बालक, हाँ सारी घटनाओं को उन्होंने देखा था, सारी शक्ति एक तरफ प्रहलाद एक तरफ, सारी शक्ति विफल हो गई, ये बच्चों ने देखा था। सब बच्चे बड़े प्रभावित, प्रहलाद जी से कहते प्रहलाद जी आज छुट्टी का दिन है, चलो खेलते हैं। बच्चे प्रहलाद जी ने कहा बच्चों अगर मेरी बात मानो तो ये जीवन खेलने के लिए नहीं मिला है। तो प्रहलाद जी किस लिए मिला है? भगवान का भजन करने के लिए मिला है। प्रहलाद जी अभी तो हम 5 से 10 साल के बीच के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, असुर बालक, अभी कोई भजन करने की उम्र है? प्रहलाद जी बोले यही उम्र भजन करने की है। इस समय जो भजन कर लेगा वो जीवन भर भजन करेगा और जीवन भर ठाकुर का अनुभव करेगा। बच्चों यही उम्र भजन करने की है। कौमारे आचरित प्राज्ञा धर्मान भागवतानी है। और प्रहलाद जी ने एक बात बहुत सुंदर कही जो उनके अनुभव की है, शास्त्र में लिखी है और हमारे आपके अनुभव की है। बड़ी सुंदर बात कहते हैं बच्चों, भगवान को प्रसन्न करना नहीं है च्युतम प्रीणय तो बहुआयासो सुरात्मजाहा। बच्चों भगवान को प्रसन्न करना में बहुत ज्यादा प्रयास नहीं लगता है, दुनिया को प्रसन्न करने में ज्यादा प्रयास लगता है। अच्छा मैं आपसे अगर पूछूं, यहाँ 50 के ऊपर के ज्यादा लोग बैठे, मान लीजिए आपने 30 साल परिवार समाज के लिए लगाए कि नहीं लगाया? अगर 60 साल के हैं तो 35 साल लगाया, 50 साल के हैं तो 30 साल लगाया। और जिन जिन लोगों के लिए आपने पैसा खर्च किया, समय दिया, शरीर की शक्ति को लगाया, वो सारे लोग आपसे प्रसन्न हैं आज की डेट में कि नहीं? इसमें तो हाँ ना बोल दो। नहीं है, एक ही जवाब सबका है, नहीं है। और ये सच्चाई है, ये कटु सत्य। हाँ, एक व्यक्ति तो कहते थे दुनिया के सामने तो गला काट के रख दो तो भी खुश होने वाले नहीं है, नहीं खुश है। तो अगर जीवन के अच्छी आयु के 30 साल इन लोगों को दे दिया फिर भी ये लोग प्रसन्न नहीं हुए, तो आगे के जो 15-20 साल बच्चे हैं उससे प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो फिर बुद्धिमानी क्या है? समय किसके लिए देना चाहिए, भगवान के लिए कि दुनिया के लिए? भगवान के लिए। तो कल से किसके लिए जियोगे, भगवान के लिए कि दुनिया के लिए? सही में ऐसा हो जाए तो चमत्कार हो जाएगा। हाँ, तो कथा सफल हो जाएगी। अगर कल से ही तुम भगवान के लिए जीने लग जाओ, हाँ, भगवान को दृष्टि में रख के जीवन चलाओ, भगवान को क्या अच्छा लगेगा ऐसे काम करने लग जाओ, तो कथा सुनना सफल हो जाएगा। हाँ, एक बात। हाँ, और दूसरी बात, प्रहलाद जी कहते हैं दुनिया को खुश करना कठिन है, ये बात तो आपने सुन ली। लेकिन वो दूसरी बात कहते हैं भगवान को खुश करना सरल है। कैसे सरल है? 30 साल आपने दुनिया को दिया, दुनिया खुश नहीं हुई। 30 साल का 10वां हिस्सा कितना होता है? 10%। 3 साल। जैसे 12-12 घंटे रोज परिवार को या समाज को दिया है, ऐसे 12-12 घंटा रोज ठाकुर को 3 साल तक, 30 साल तक नहीं, 3 साल, 12 घंटा रोज, 10 घंटा, 12 घंटा, जितना प्रेम से दुनिया को दिया है इतने ही प्रेम से 3 साल भगवान को दे दो। दुनिया तो पकड़ में नहीं आई, ठाकुर जी तुम्हारे सामने आकर के प्रकट हो जाएंगे और तुमको अपना लेंगे और तुम्हारे ऋणी हो जाएंगे। हाँ, आप करके देख लो। 12 घंटा कौन देगा? हम कहते 2 घंटा रोज दो, 3 घंटा रोज दो, प्रेम से दो, भाव से दो। हाँ, अब इससे ज्यादा प्रमाण क्या होगा? प्रहलाद जी कहते हैं आपका अपन अनुभव है, शास्त्र में लिखा है श्रुति युक्ति अनुभूति तीनों का समन्वय हो रहा है। प्रहलाद जी ने जब ऐसे समझाया, दैत्य बालक महाराज लगे कीर्तन करने। किसी ने करताल ले ली, किसी ने मंजीरा ले लिया, किसी ने महाराज मृदंग ले लिया। और विद्यालय में, किसके विद्यालय में? हिरण्यकशिपु के विद्यालय में
महामंत्र का कीर्तन प्रारंभ हो गया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। आप अच्छे हैं, केवल हरे हरे बोल लेते हैं। हाँ? बड़े भले हैं आप लोग। हाँ? अरे पूरा कीर्तन बोलो ना, तो ही फायदा होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम राम राम। अच्छा आप अपने से बोलो, तब बोलोगे। मेरे साथ तो आप हरे हरे बोल लेते। बोलो। हाँ, अनेक स्वरों में बोल रहे, बहुत अच्छा, फिर भी अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है। भगवान भी सुन के खुश रहे होंगे, मेरे बच्चों के कितने अच्छे अच्छे स्वर हैं। हाँ, कितने अच्छे अच्छे राग हैं, रागनिया। हाँ, स्वामी जी सुना रहे थे ना, रागनिया बेहोश हो गई थी। तो भगवान का नाम, हाँ, वो जहाँ कीर्तन प्रारंभ हुआ विद्यालय में, संडा मर्क तो कीर्तन सुन के भागे विद्यालय छोड़ के। अभी तो एक प्रहलाद था जिसने सबको परेशान कर रखा था, और तो सारे बच्चों को बिगाड़ दिया। सारे बच्चे कीर्तन कर रहे हैं, संडा मर्क भागे। बताया हिरण्यकश्यप को, महाराज आप जानो, आपका बालक जाने, हमारे बस का काम नहीं। हिरण्यकश्यप को सूचना मिली, इतना भयंकर मेरा अपमान मेरा बेटा कर रहा है, हाथ में तलवार लेकर के, क्रोध के कारण शरीर कांप रहा है, आंखें लाल हैं, कांपता हुआ होठ फड़फड़ा रहे। पहुंच गया विद्यालय में। विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने एक भाव लिखा है, क्या? बोले, जिसकी टेढ़ी नजर को देख करके त्रिलोकी कांपने लग जाती थी, वो हिरण्यकश्यप आज भक्त प्रहलाद की भक्ति की शक्ति के सामने कांपता हुआ जा रहा है। हाँ, जिसको देख के त्रिलोकी कांपती थी, आज वो स्वयं कांप रहा है। ये भगवान की भक्ति की शक्ति। आवेश में आकर के बोलता है, उद्दंड बालक, किसकी शक्ति से तो मेरे विद्यालय में नारायण का कीर्तन करवा रहा है, मेरे दुश्मन विष्णु का कीर्तन करवा रहा है। अब महाराज प्रहलाद जी ने आकर के दंडवत किया, साष्टांग प्रणाम किया पिताजी को। ये भी सीखने लायक है प्रहलाद जी से। प्रहलाद जी ने कभी अपने पिता का अपमान नहीं किया, कितना भी दुष्ट पिता था, अपमान कभी नहीं किया, लेकिन उसमें एक सुधार कर लिया। पिता का अपमान कभी नहीं किया, लेकिन जब उसके पिता भगवान के विरोध में कुछ समझाते थे, उस चीज को कभी स्वीकार नहीं किया। अपमान करो मत, लेकिन भगवान के विरोध में अगर कोई सलाह दे तो उसको विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर दो। ये सत्याग्रह है, सत्य और अहिंसा। ये सत्य और अहिंसा ये प्रहलाद के जीवन से प्रकट हुए, हमारे शास्त्र से प्रकट हुए हैं, जिनको महात्मा गांधी ने अपना करके सारे विश्व को दिखा दिया सत्य और अहिंसा का परिणाम क्या होता है। ये हमारे शास्त्रों के सूत्र है। हाँ, जो हमारे शास्त्रों को पढ़ेगा, ये सत्याग्रह, सत्य, अहिंसा, ये तीनों प्रहलाद जी के जीवन के सूत्र हैं, ये अध्यात्म के सूत्र है। तो महाराज प्रहलाद जी ने प्रणाम किया और चिढ़ गया हिरण्यकश्यप। जब भी मिलता है साष्टांग प्रणाम करता है, काम मेरे विरोध में करता है। बोल, किसकी ताकत है तेरे साथ? प्रहलाद जी बोलते हैं, महाराज बड़ी विनम्रता के साथ बोलते, न केवलम में भवतः शराजन् सवै बलम बलिनाम च परेशान परे स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो न वशम प्रणीता। पिताजी, न केवलम में, पिताजी वो शक्ति का स्रोत केवल मेरे अंदर नहीं, वही शक्ति आपके अंदर है। वही शक्ति से सारा संसार संचालित है। वही शक्ति, वही परमात्मा आपके हाथ में है, इस तलवार में है, इस खंभे में है, सब जगह वही परमात्मा विद्यमान है। जहां ये प्रहलाद जी ने कहा, हिरण्यकश्यप कहता है, लगता तेरी मौत नजदीक आ गई। मुमूसु नाम, तो मरना चाहता है, मरने की इच्छा हो रही, तभी तो ऐसे बिना सिर पैर की बात बोल रहा है। क्या कोई विष्णु खंभे में होता है? विष्णु तलवार में होता है क्या? बिना सिर पैर की बात बोलता है। तेरी मौत तेरे नजदीक आ गई है। प्रहलाद जी ने मुस्कुरा करके कहा, पिताजी मौत तो आ गई है, मेरे को भी दिख रही है, खड़ी है, लेकिन किसके लिए आई है ये अभी पता? आई तो है, खड़ी तो है, हाँ, लेकिन किसको लेने आई है ये नहीं मालूम है, किसको लेके जाएगी नहीं मालूम है। महाराज और चिढ़ गया हिरण्यकश्यप। उठाया तलवार। बोले अच्छा बोलता खंभे में? बोले हाँ खंभे में भी है,
खंभे को महाराज तलवार बाएं हाथ में ले लिया, दाहिने हाथ जोर से भयंकर खंभे में मारा, भयंकर आवाज हुई। हाँ, खंभा टूट गया और खंभे के अंदर से हाँ जिनका महाराज हाँ मस्तक सिंह का है और पूरा शरीर मनुष्य का है, ऐसे नृसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलिए नृसिंह भगवान की, नृसिंह भगवान की, नृसिंह भगवान की। और भयंकर गर्जना कर रहे थे जैसे सिंह दहाड़ता है। हाँ, भयंकर गर्जना कर रहे, कान उनके खड़े हुए, लाल लाल आंखें हैं, आवेश में नृसिंह भगवान। हाँ, सत्यम विधातुम नृजपत भाषितम। हाँ, प्रहलाद जी ने कहा था खंभे में भी है तो खंभे से प्रकट हो गए अपने भक्त की बात को सच करने के लिए। हाँ, प्रहलाद से पूछा ये कौन है? बोले ये भी विष्णु का ही रूप है, ये भी विष्णु के अवतार है। अच्छा, मैं डरता नहीं। हिरण्यकशिपु बड़ा बहादुर था महाराज। हाँ, हाथ में गदा लेकर के तैयार हो गया लड़ने के लिए। गदा से गदा भिड़ने लग गई, चिंगारी निकलने लग गई। हाँ, अब घनच्छदाहा देवाहा। हाँ, देवता लोग खड़े थे बादलों के पीछे छिपे हुए, युद्ध देखने आए थे। बादलों के पीछे क्यों खड़े थे? अभी भी देवताओं को भरोसा नहीं था कि जीतेगा कौन। हाँ, नृसिंह भगवान जीतेंगे कि हिरण्यकशिपु जीतेगा। अगर कहीं हिरण्यकशिपु जीत गया और हमको देख लिया कि हम युद्ध देखने आए हैं तो बहुत मारेगा बाद, इसलिए छिपे हुए खड़े थे। अभी भी भरोसा नहीं था उनको। भगवान ने देखा अच्छा देवता आए हैं लेकिन छिपके के देख रहे हैं। भगवान ने जानबूझ के लीला की, हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया था नृसिंह भगवान ने, लेकिन देवताओं को उनकी निष्ठा दिखाने के लिए जानबूझ के छोड़ दिया। जैसे छोड़ा हिरण्यकशिपु को छोड़ जाओ, देवता भागे वहां से, भागो भागो भागो, अब तो इनसे भी छूट गया, बहुत मारेगा हम लोगों को। हाँ, ये देवता, ये देव वृत्ति माने परम स्वार्थी वृत्ति। आए देव सदा स्वार्थी, बचन कहीं जनु परमार्थी। हाँ, परम स्वार्थी इनकी वृत्ति होती है। एक महात्मा कहते थे जब राम रावण युद्ध शुरू हुआ ना, शायद पूज राम किंकर जी महाराज से ही सुना होगा, ध्यान नहीं किससे सुना है, तो वहां पर जय जयकार होने लग गई। उत रावण इत राम दुहाई, जयत जयत जय परी लड़ाई। लंका में निशाचर लोग बोल रहे थे रावण की जय हो, रावण की जय हो, दशशीष की जय हो। बानर सेना में बोला जा रहा था राम जी की जय हो, राम जी की जय हो, राम जी की जय हो। आकाश में देवता लोग खड़े, वो भी जय जय बोल रहे थे, जय हो जय हो जय हो। किसी ने पूछा आप किसकी जय बोल रहे हैं, राम जी की या रावण की? बोले वो हम लोग बाद में बताएंगे, वो अभी नहीं बताएंगे, हम लोग किसकी जय बोल रहे हैं। क्यों? मालूम नहीं कौन जीतेगा। जो जीतेगा हम कह देंगे हम तो तुम्हारी जय बोल रहे थे। हाँ, तभी तो तुम जीत गए। ये देवता वृत्ति है। हाँ, ये चतुराई की वृत्ति। देवताओं को डराने के लिए भगवान ने लीला की, देवता लोगों में भगदड़ मच गई। इधर भगवान की नजर जब गई भक्त प्रहलाद पे, 5.5-6 साल का बालक, छोटा सा कोमल बालक, इतनी यातना जिसको दी गई, भगवान को फिर रोष आ गया। हाँ, फिर रोष आ गया, जोर से अट्टहास किया, उनके दांतों से इतना प्रकाश निकला कि वो महाराज जो हिरण्यकशिपु था उसकी आंखें बंद हो गई, वो देख नहीं सका उस प्रकाश को, इतना तेज प्रकाश था, आंखें बंद हो गई। हिरण्यकशिपु को जाकर नृसिंह भगवान ने गर्दन पकड़ ली, पकड़ के ले आए महल के दरवाजे पर, देहली पर बैठ गए और अपने गोद में लिटा लिया। डांट करके बोला याद कर ले अपने सारे वरदान जो ब्रह्मा ने तेरे को दिए थे या तूने जो लिए थे। तूने कहा था ब्रह्मा की सृष्टि के किसी व्यक्ति या हथियार से नहीं मरो, देख मैं ब्रह्मा की सृष्टि का हूं, पहला वरदान था। बोले नहीं है। तूने कहा था ना दिन में मरू ना रात में, क्या है? बोले संध्या है। तूने कहा था ना अंदर मरू ना बाहर, कहाँ है? बोले दरवाजे पर, ना अंदर ना बाहर। तूने कहा था ना आकाश में मरू ना पृथ्वी में, कहाँ है? बोले ना आकाश में ना पृथ्वी में, आपकी गोद में। तूने कहा था ना जड़ से मरू ना चेतन से, देखिए तेरे को नाखून से मैं मारने वाला हूं। नाखून को जड़ नहीं कह सकता क्योंकि बढ़ते रहते, नाखून को चेतन नहीं कह सकता क्योंकि काटने में दर्द नहीं होता है, चेतन होते तो दर्द होता। ऐसा भगवान ने बुद्धि लगाई, सारे वरदान ब्रह्मा के सत्य भी कर दिए और विफल भी कर दिया। जोर से हुंकार किया, हिरण्यकशिपु का पेट विदीर्ण करके महाराज उसको मार डाला और उसके शरीर को नीचे फेंक दिया। आते निकाल के गले में पहन ली और सिंहासन पर जाकर के बैठ गए। बोले नृसिंह भगवान की, नृसिंह भगवान की, नृसिंह भगवान की।
अब नरसिंह भगवान बड़े आवेश में बैठे हुए हैं। अब उनको महाराज स्तुति कौन करे, मनावे कौन। भगवान शिव ने स्तुति किया, स्तुति करके चले गए। ब्रह्मा ने स्तुति किया, स्तुति का एक एक श्लोक में नाति दूर चराहा। सभी लोग स्तुति तो कर रहे हैं लेकिन थोड़ा दूरी बना के भी कर रहे हैं। हाँ, बहुत पास नहीं आ रहे, पता नहीं आवेश में बैठे, एक पंजा किसी को हाँ लगा दे, क्रोध में नाति दूर चराहा, थोड़ा दूरी बना के स्तुति कर रहे हैं। और एक एक श्लोक में, बाकी स्तुति में 25 श्लोक, 30 श्लोक, 40 श्लोक गाए जाते। यहाँ तो डर रहे, एक श्लोक किया स्तुति, पीछे सब लोगों ने किया। ब्रह्मा ने, भगवान शिव ने, इंद्र ने, देवताओं ने, भगवान के पार्षदों ने। जब नहीं शांत हुए तो ब्रह्मा जी ने, लक्ष्मी जी भी ये युद्ध देख रही थी, विलक्षण युद्ध था। लक्ष्मी जी भी आई थी, हर अवतार के युद्ध देखने लक्ष्मी जी नहीं आती। लक्ष्मी जी को ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारे आराध्य हैं, तुम्हारे पति देव हैं, अगर पति को बहुत आवेश आया हुआ हो और शीलवती पत्नी जाकर के चरणों को पकड़ ले तो पति का क्रोध शांत हो जाता है, आप जाइए। लेकिन अंडरलाइन है शीलवती पत्नी। शीलवती पत्नी अगर चरण पकड़ ले तो क्रोध शांत हो जाता है। कुछ पत्नियां ऐसी होती है कि वो चरण पकड़ ले तो और बढ़ भी जाता है। तो इसलिए वहां लिख दिया शीलवती पत्नी, जो चरण सेवा कर। लक्ष्मी जी रोज चरण सेवा करती, शीलवती है। उन्होंने कहा आप जाइए, आप चरण पकड़ लेंगे तो क्रोध शांत हो जाएगा। लक्ष्मी जी ने प्रयास किया, आगे बढ़ी, साक्षात श्री ही प्रेषिता देवई ही। धीरे धीरे आगे बढ़ी। जैसे आगे बढ़ी, नरसिंह भगवान ने सोचा अगर लक्ष्मी जी के आने से मैं शांत हो गया तो प्रहलाद की क्या महिमा होगी। शांत हो जाते, लेकिन प्रहलाद की महिमा को बढ़ाना है। जैसे लक्ष्मी जी आगे बढ़ी, हो जैसे किया, लक्ष्मी जी पीछे भागी, पीछे भागी, मैं नहीं जाऊंगी। हाँ, क्यों भाई, आपके पति हैं, आपके बोले मेरे पति हैं तो भी मैं नहीं जाऊंगी। इस समय बहुत आवेश में हो, तो जाते जाते ही महाराज गर्जना करने लगे, पास जाऊंगी तो क्या होगा, मैं नहीं जाने वाली। अब क्या करें, प्रहलाद को कहा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारे लिए ठाकुर ने लीला की है, तुम ही जाओ। प्रहलाद को तो डर लग नहीं रहा था। भक्त प्रहलाद जाते हैं महाराज। हाँ, छोटा सा बालक। स्तुति बाद में किया है, ध्यान देना। बाकी लोगों ने स्तुति पहले किया, फिर भी ठाकुर जी शांत नहीं हुए। प्रहलाद ने स्तुति तो बाद में किया, शांत होने के बाद। भक्त प्रहलाद जाते हैं, नरसिंह भगवान को प्रणाम करना चाहते थे, प्रणाम भी नहीं करने दिया। नरसिंह भगवान ने दोनों हाथों से उठाया, गोद में बैठा लिया। क्षंतव्य मंग यदि में समय विलंबा, ए प्रहलाद, अगर मेरे आने में विलंब हो गया है तो तू मेरे को माफ कर देना। हाँ, तेरे को कष्ट बहुत मिला, मेरे को पहले आ जाना चाहिए था। तेरे कष्ट के कारण मैं किसी कारण से नहीं आया, तेरी लीला, तेरे यश को बढ़ाने के लिए, लेकिन इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। भगवान की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लग गए। प्रहलाद की आंखों से भी प्रेम के आंसू बहने लग गए। धन्य हो प्रभु, मैंने अपने आंखों से देखा है। हाँ, भगवान शिव की प्रार्थना, ब्रह्मा की प्रार्थना, साक्षात लक्ष्मी की प्रार्थना, जिसका कोई असर आपके ऊपर नहीं हुआ। और मैं तो खाली प्रणाम करने गया था और आपका क्रोध स्वाभाविक शांत हो गया। आज पता लगा आप अपने प्रेमी भक्त से जितना प्रेम करते हैं उतना प्रेम न लक्ष्मी से भी नहीं करते हैं, अपने प्रेमी भक्त से ही ज्यादा प्रेम करते हैं। आज मैंने देख लिया। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु ये दुनिया छोटी छोटी बातों के लिए बहुत दुखी है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ सारे लोगों को इस दुनिया से उठा करके बैकुंठ में निवास दे दो, सारे लोग सुखी हो जाएंगे। नरसिंह भगवान मुस्कुराए, बेटा प्रहलाद, अभी तो बालक ही तो है ना, तेरी भाव बहुत अच्छा है, तेरी भावना बहुत अच्छी है कि सारे लोग बैकुंठ में जाएंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन पहले अगर जबरदस्ती किसी को ले जाएंगे तो दुखी भी हो जाएगा। इनसे पूछ ले, जितने लोग बैठे हैं इनमें से जो जाना चाहे, आज बिना शर्त में सबको बैकुंठ ले जाने को तैयार हूं। क्या कोई नहीं जाना चाहता? नहीं, पूछ ले। नारद जी को भेजा गया, नारद जी को भेजा गया, गोपाल सदन में भागवत हो रही है, जाओ पूछो कौन कौन जलना चाहता। आज बिना शर्त एंट्री है, बिना शर्त। नारद जी आए, सबसे पूछने लग गए, कथा में आनंद आ रहा? बोले आ रहा, तभी तो आ रहे हैं। भगवान को पाना है? बोले पाना है। तो बोले चलो बैकुंठ अभी ले चलते हैं। अभी अभी तो नहीं जाना, इसलिए थोड़ा है।
अभी तो घर जाना है, बेटा बेटी की शादी करना है, फैक्ट्री चलाना है, ऑफिस चलाना है, अभी नहीं जाना है। कोई नहीं मिला। एक 75 साल का बूढ़ा बैठा था, बड़ा तिलक लगाए, माला जप रहा है, खींच रहा है, सीताराम, हाँ एक बार में 10 मन का निकाल देता है। उसको बोले बाबा अब तू तो चल। बोले हाँ मैं चलूंगा, लेकिन मेरा एक छोटा पौत्र है, बेटा चला जाता ऑफिस, मेरे को देखना पड़ता है, आप 1 साल बाद आना तब चलूंगा। नारद जी सोचे बड़ा आश्चर्य, एक नहीं मिल रहा जाने के लिए। नारद जी अगले साल फिर आ गए, फिर गोपाल सदन में भागवत हो रही थी। वो बूढ़ा व्यक्ति फिर वहीं बैठा था, माला जप रहा था। बोले बाबा अब 1 साल हो गया, आप चलो। तो बच्चा बड़ा हो गया होगा ना? बोले हाँ वो तो बड़ा हो गया, लेकिन दूसरा हो गया है, अभी उसको संभालना है मेरे को। नारद जी बड़े परेशान, एक भी नहीं मिल रहा है, भगवान को क्या कहूंगा जाके। तीसरे साल फिर आए, फिर वो बाबा वहीं बैठा था भागवत में। बोले अब तो चलो दूसरा भी बड़ा हो गया होगा। वो बोलता नारद जी तुमको हम ही मिले हैं क्या, हर साल आ जाते तुमको दूसरा कोई मिल नहीं रहा जाने के लिए, अभी हम नहीं जाएंगे, 5-7 साल अभी प्रतीक्षा करो। कहने का अर्थ क्या है? हाँ, प्रहलाद जी की भावना बहुत ठीक थी, सभी लोग भगवान को प्राप्त कर ले, भगवान के पास जाएं। भगवान मुस्कुराए, बोले तुम पूछ लो, जितने तैयार होंगे सबको बिना शर्त ले चलूंगा। कोई तैयार हुआ नहीं। प्रहलाद जी ने कहा अच्छा ठीक है प्रभु, कोई बात नहीं। भगवान ने कहा तुम अपने लिए कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु एक ही वरदान चाहिए, मेरे मन में मांगने की इच्छा का कभी उदय ना हो, कोई चाह का उदय ना हो, कोई इच्छा का उदय ना हो। सबसे बड़ा वरदान तो ये चाह ही तो सुख को ढके हुए, आनंद को ढके हुए है। ऐसा दिव्य वरदान मांगा। एक वरदान और मांगा, प्रभु मेरे पिता की सदगति हो जाए। देखो प्रहलाद का हृदय, जिस पिता ने इतना कष्ट दिया है उस पिता के लिए वरदान मांगा, मेरे पिता की सदगति हो जाए, प्रभु ये वरदान दे दीजिए। भगवान नृसिंह ने कहा प्रहलाद इसके लिए वरदान की जरूरत नहीं, तुमने शायद मेरा नियम नहीं सुना पढ़ा है क्या प्रभु? तुम्हारे जैसा भक्त जिस परिवार में जन्म ले लेता है उस परिवार की 10 जनरेशन पहले की जो बीत चुकी और 10 जनरेशन जो आगे आने वाली है और एक जनरेशन जिसमें वो भक्त राज है, ऐसे 21 जनरेशन के लोगों का बिना शर्त उद्धार मैं कर देता हूँ। ये तो तेरा पिता ही है, 21 जनरेशन का बिना शर्त। कितना बड़ा महाराज भगवान का उपकार, कितनी बड़ी कृपा। नृसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को महाराज सिंहासन पर बैठाला, अभिषेक किया और अभिषेक करने के बाद ब्रह्मा जी को डांटा, आज के बाद ऐसा वरदान किसी को मत दिया करो। मेरे को कितना प्रयास करना पड़ा इसको मारने के लिए। और नृसिंह भगवान अपने धाम को चले जाते हैं। बोलिए नृसिंह भगवान की, नृसिंह भगवान की, प्रेम से बोलिए नृसिंह भगवान की। अब आप लोग 5 मिनट संकीर्तन करें और फिर हम लोग वामन भगवान की कथा प्रारंभ करें। थोड़ा संकीर्तन करें। जय हो। कृष्णा तेरे मंदिर में दीप जले, कृष्णा तेरे मंदिर में दीप जले, कृष्णा तेरे मंदिर में दीप जले, मंदिर में दीप जले, मंदिर में दीप जले, कृष्णा तेरे
मंदिर में दीप जले। कृष्ण 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 कृष्णा, कृष्ण 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 कृष्णा, कृष्ण तेरे मंदिर में दीप जले। कृष्णा तेरे मंदिर में दीप जले। तेरे मंदिर में कृष्ण दीपक नवाती, तेरे मंदिर में कृष्ण दीपक नवाती। कृष्ण कृष्ण जय हो। तेरे मंदिर में कृष्णा दीपक नवाती, जगत प्रकाश करे, ये जगत प्रकाश करे। कृष्णा तेरे मंदिर में दीप जले। कृष्णा तेरे मंदिर में दीप जले। मंदिर में दीप जले। मंदिर में दीप जले। कृष्ण तेरे मंदिर में दीप जले। कृष्ण 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 कृष्णा, कृष्ण 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 कृष्णा, कृष्ण तेरे मंदिर में दीप जले। कृष्ण तेरे मंदिर में दीप जले। तेरे मंदिर में भोजन नवानी, तेरे मंदिर में कृष्णा भोजन नवानी। तेरे मंदिर में कृष्णा भोजन नवानी, तेरे मंदिर में कृष्णा भोजन नवानी। जगतों के पेट भरे, ये जगतों के पेट भरे। कृष्ण तेरे मंदिर में दीप जले। कृष्ण तेरे मंदिर में दीप जले। मंदिर में दीप जले। ये मंदिर में दीप जले। कृष्ण तेरे मंदिर में दीप जले। कृष्ण तेरे मंदिर में दीप जले। जय
मंदिर में कृष्णा कैया बछड़े, तेरे मंदिर में कृष्णा कैया बछड़े। बहुत अच्छा। तेरे मंदिर में कृष्णा गैया बछड़े, जगतों के दूध दिए, जगतों के दूध दिए। कृष्ण तेरे मंदिर में दीप जले, कृष्णा 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 तेरे मंदिर में दीप जले, मंदिर में दीप जले, ये मंदिर में दीप जले, ये मंदिर में दीप जले, ओ मंदिर में दीप जले। कृष्ण तेरे मंदिर में दीप जले, कृष्ण तेरे मंदिर में मंदिर में मंदिर में दीप जले। प्रेम से तालियों से सम्मान करें गीत का। बहुत सुंदर गीत है। कृष्णा तेरे मंदिर में दीप जले, बहुत सुंदर भाव थे और बहुत सुंदर आलाप था। आ जाएं प्रसंग पर। राधे राधे, राधे राधे। आज चैतन्य, स्वामी जी कह रहे हैं आज चैतन्य, आप लोग जगाना नहीं पड़ रहा है। श्रीमद् भागवत का 8वां स्कंध। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, बड़ा सुंदर। यद्यस्मिन् अंतरे ब्रह्मन् भगवान् विश्वभावनः कृतवान् कुरुते कर्ता ह्यतीते न गतेद्यवा। प्रभु आप कृपा करके बताइए, भगवान नारायण कुरुते, कृतवान, कर्ता, तीनों काल का प्रश्न कर दिया। कृतवान भूतकाल, कुरुते माने कर रहे हैं, कर्ता माने करेंगे। भगवान जो मनवंतर बीत गए उनमें कौन कौन सा अवतार लिया और क्या क्या किया, इस मनवंतर में क्या क्या अवतार होंगे और करेंगे, आगे आने वाले मनवंतर में क्या क्या अवतार लेंगे और क्या क्या करेंगे। बड़ा विशाल प्रश्न कर दिया। तीनों मनवंतर की कथा, तीनों मनवंतर के अवतार। लेकिन सुखदेव जी बड़े कुशल वक्ता हैं। वक्ता व्यास समास वित्त। जो वक्ता संक्षेप और विस्तार दोनों करना जानता है वही कुशल वक्ता होता है। सुखदेव जी महाराज ने कहा, प्रथम मनवंतर में भगवान का यज्ञ अवतार हुआ, दूसरे मनवंतर में विभु हुआ, तीसरे मनवंतर में सत्यसेन हुआ, चौथे मनवंतर में हरि अवतार हुआ जिसमें गजेंद्र को ग्रह के फंदे से मुक्त किया, और बोले पांचवें मनवंतर में भगवान का विकुंठ अवतार हुआ जिसमें लक्ष्मी जी की प्रार्थना से भगवान ने एक नए रमा वैकुंठ का निर्माण किया। ये जो जय विजय थे ना, ये रमा वैकुंठ में थे। भगवान के अपने वैकुंठ में कोई सेवक की जरूरत नहीं थी। सबको, महात्माओं को, ऋषियों को, भक्तों को बिना पूछे अंदर आने की अनुमति थी। लक्ष्मी जी को कभी कभी थोड़ी समस्या हो जाती थी तो कह तो नहीं सकती थी कि आपके भक्त ये महात्मा कभी भी चले आते बिना पूछे। उन्होंने कहा, हमारे लिए एक अलग वैकुंठ बनवा दीजिए प्रभु,
और वहां पर जय विजय को दरवाजे पे खड़ा कर दिया। उसका नाम रमा बैकुंठ पड़ गया। इससे ये भी शिक्षा निकलती है कि पत्नी की अगर उचित मांग हो तो पति को तुरंत पूरा करना चाहिए। क्यों माताओं, ठीक है ना? आज तो आपके पक्ष में बोल दिया ना। हाँ, आज ये लोग शांत थे बहुत। हाँ, स्वामी जी बदल कैसे गए? हाँ, पत्नी की उचित मांग को भगवान नारायण ने पूरा किया, रमा वैकुंठ का निर्माण किया। 6वें मनवंतर में भगवान का अजित अवतार हुआ, जिसमें समुद्र मंथन करा करके अमृत निकाल करके देवताओं को पिला दिया, दैत्यों को वंचित कर दिया मोहिनी अवतार के माध्यम से। और दैवासुर संग्राम हुआ, भयंकर युद्ध, जिसमें इंद्र ने महाराज बलि को मार डाला और इंद्र ने स्वर्ग पर पुनः कब्जा कर लिया। बलि के मृत शरीर को शुक्राचार्य जी ले जाते हैं, मृत संजीवनी विद्या से उसको पुनः जीवित कर देते हैं। ये गुरु की विलक्षणता, वो देव गुरु हो या असुर गुरु, शुक्राचार्य जी असुर गुरु, लेकिन उनमें भी इतनी सामर्थ्य है। जो मृत शरीर को जीवित कर दिया बलि के, पुनः यज्ञ करवाया और उस यज्ञ से महाराज रथ प्रकट हुआ, घोड़े प्रकट हुए, अस्त्र शस्त्र प्रकट हुए, धनुष प्रकट हुआ और उनके पितामह स्वयं प्रहलाद जी ने सुंदर माला दी, शंख दिया और महाराज बलि युद्ध के लिए पुनः तैयार हो गए। महाराज बलि ने शुक्राचार्य जी से पूछा, गुरुदेव क्या आदेश है? बोले स्वर्ग पर आक्रमण कर दो। स्वर्ग में जाकर के युद्ध का शंख बजा दिया। देवराज इंद्र, हाँ, अरे भाई बलि का शंख काहे बजा रहा तू? तो बलि ने बजाया था शंख देवताओं के खिलाफ। तो अब कहते हाँ, हमारा ये शंख बजाने वाला बड़ा सीधा है, किसी के शंख की बात आवे बजा ही देता है, वो चाहे देवता बजावे चाहे असुर बजावे, उससे मतलब नहीं। सबका साथ सबका विकास है, नहीं? हाँ, हमारा जो है ना सबका साथ सबका विकास वाला है। क्यों स्वामी जी? तो कहते हैं महाराज बलि ने शंख बजा दिया जाके युद्ध का। देवराज इंद्र घबराया, महाराज अभी तो बलि को मार के आए, अमृत पी करके किसी तरह उसको मारा, ये फिर जीवित होके आ गया, अब क्या करें? बृहस्पति जी ने कहा अब करना क्या है, तुम लोग भाग जाओ, अब इसका सामना नहीं कर सकते हो। एक तो यज्ञ करके आया, शक्ति संपन्न है, गुरु की पूर्ण कृपा है, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र यज्ञ से मिले हुए हैं, प्रहलाद जी ने आशीर्वाद दिया, इतनी शक्ति का सामना तुम लोग नहीं कर सकते हो, तुम लोग भाग जाओ स्वर्ग छोड़ के। देवराज इंद्र ने कहा गुरुदेव भाग तो जाएंगे, वो तो कोई खास बात नहीं है, हम लोगों का रोज का अभ्यास है वो तो। कोई भी दैत्य तपस्या करता है पहले स्वर्ग पे ही अटैक करता है। हाँ, एक बार मैं कलकत्ता में भागवत कर रहा था, तो जब ये सारी घटनाएं सुनी उसने 6 दिन तक, तो जो एक व्यक्ति थे, सेठ थे, उन्होंने कहा महाराज अभी तक तो हम दान धर्म करते थे कि स्वर्ग प्राप्त हो जाए, आपकी कथा सुन करके तो स्वर्ग जाने की इच्छा खत्म हो गई। वहां तो बड़ी अव्यवस्था है, कोई भी दैत्य तपस्या करता है पहले स्वर्ग पे ही अटैक करता है। अरे यहाँ अपने घर में कम से कम हमारी रजिस्ट्री है, हमको कोई निकाल नहीं सकता है, वहां तो कभी भी दैत्य इंद्र को निकाल के बाहर कर देते। बोला ऐसा स्वर्ग हम नहीं जाएंगे। मैंने कहा तो अच्छा हुआ। हाँ, बोले तो अब किसके लिए करें? मैंने कहा वैकुंठ जाने के लिए अनुष्ठान करो, गोलोक जाने के लिए अनुष्ठान करो, साकेत जाने के लिए अनुष्ठान करो। हाँ, स्वर्ग में कोई बहुत ज्यादा सुविधा नहीं है, बड़ी समस्या है। इंद्र को बृहस्पति जी ने कहा भाग जाओ, बोले भाग तो जाएंगे महाराज, वो तो कोई नई बात नहीं हमारे लिए, लेकिन वापस आने को कब मिलेगा? बोले जिस गुरु की कृपा से इसने इतनी शक्ति संपन्न की है, उसी गुरु शुक्राचार्य की बात जब ये नहीं मानेंगे तब तुमको वापस स्वर्ग मिलेगा। तब तक जंगलों में, कंदराओं में, गुफाओं में जाओ, साधना करो, तपस्या करो, भटको। महाराज भाग गए। बलि का पुनः स्वर्ग पर आधिपत्य हो गया। एवं पुत्रेषु नष्टेषु देव माता अदिति तदा, अपने पुत्रों की संपत्ति छीनने का शौक देव माता अदिति को बहुत ज्यादा है। स्वाभाविक है, जिस माँ के बच्चों का सब कुछ छीन लिया गया हो वो माँ सुखी कैसे रह सकती है? अदिति माँ ने कश्यप जी से प्रार्थना की, प्रभु मैं दूसरे की संपत्ति नहीं चाहती, लेकिन मेरे बच्चों की अपनी संपत्ति वापस मेरे को मिल जाए, ऐसे क्यों उपाय करिए, ऐसा कोई व्यवस्था करिए। कश्यप जी ने अदिति माँ को 12 दिन का पयोव्रत बताया।
12 दिन का अनुष्ठान बताया। उस अनुष्ठान से भगवान उनके सामने प्रकट हुए। अदिति माँ ने कहा, प्रभु आपसे तो जो मांगे सब कुछ मिल सकता है, लेकिन आपसे एक ही मांग है, मेरे बच्चों की खोई हुई संपत्ति उनको पुनः वापस मिल जाए। भगवान ने कहा, माँ मैं प्रयास करूंगा, लेकिन थोड़ा कठिन काम है। भगवान जब कह दे कठिन काम है तो समझ लो काम होने वाला नहीं। अदिति माँ थोड़ा निराश हो गई। भगवान ने कहा, या भागवत में लिखा है, प्रायो धुनाते सुरयूथनाथा अपारणीया इति देवी मे मति यत्तेन कुलेश्वर विप्रगुप्ता न विक्रमस्तत्र सुखं ददाति अथाप्युपायो मम देवी चिन्त्यः। हे माँ, इस समय शुक्राचार्य जी के शिष्य बलि न्याय के रास्ते पर है, उनके ऊपर गुरु की पूर्ण कृपा है। अब यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा होता है, वो न्याय के रास्ते पे कैसे हैं? उन्होंने इंद्र की संपत्ति छीन के कब्जा कर लिया है और यहाँ भगवान कह रहे हैं कि वो न्याय के रास्ते पर, गुरु की कृपा है, उनको रास्ते से हटाना कठिन काम है। तो न्याय का रास्ता कैसे हुआ? क्योंकि जब देवताओं को अवसर मिलता है तो दैत्यों की संपत्ति छीन लेते। भाई जब दोनों छीना झपटी कर रहे हैं तो दोनों बराबर ही तो हो गए ना। इसने जब मौका मिला उनका छीना, उनको मौका मिला इनका छीना। हाँ, पूज्य राम किंकर जी महाराज कहते थे, कई बार पेपरों में न्यूज में आता है, एक अमुक व्यक्ति आया, तांत्रिक आया या साधु आया, पैसा दुगना करने का लालच देके पैसा लेके भाग गया, वो तो ठग था। बोले मान लिया वो ठग था, लेकिन जो बिना परिश्रम के 1 घंटे के अंदर पैसा दुगना कराना चाहता था, वो ईमानदार था कि वो भी ठग था? तो आपका क्या विचार है? बिना परिश्रम के, बिना मेहनत किए 1 घंटे के अंदर 5 लाख का 10 लाख जो कराना चाहता था, वो ईमानदार था कि वो भी बेईमान था, ठग था? वो भी ठग था। वो भी तो बिना कर्म के, बिना प्रारब्ध के पैसा दुगना कराना चाहता है ना। तो बोले एक बड़ा ठग था, एक छोटा ठग था, फर्क इतना ही था, बड़े ठग ने छोटे ठग को ठग लिया। अब उसमें क्या करे कोई? अगर तुम नहीं पढ़ते चक्कर में तो कैसे ठग लेता? तो यही है, यहाँ पर बलि को न्याय के रास्ते में क्यों बताया गया? क्योंकि जब इंद्र के विषय में कहा जाता ना, कयाधु को पकड़ के ले जा रहा था, जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया तो कयाधु को जबरदस्ती पकड़ के ले जा रहा था, बोले इसके बच्चे को मार डालूंगा। तो ये तो कोई देव कार्य नहीं है, ये तो देवताओं का स्वभाव नहीं है, वो भी कभी कभी गड़बड़ करते। दैवासुर संग्राम में एक प्रसंग आया है, जब सारे दैत्य मरने लग गए तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को भेजा कि देवताओं को रोको नहीं तो सारे दैत्य मर जाएंगे। भागवत में लिखा है। बड़ा आश्चर्य होता सुन करके, ब्रह्मा जी ने नारद जी को भेजा कि देवताओं को रोको नहीं तो मर जाएंगे सारे दैत्य। लिखा तो है, नारद जी ने रोका, युद्ध बंद करवाए तो थोड़े दैत्य बचे। मैंने अपने गुरुजी से पूछा कि सारे दैत्य मर जाते तो अच्छा ही था, ये ब्रह्मा जी ने क्यों रुकवा दिया बीच में? पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज मुस्कुराए, वो बोले सारे दैत्य अगर मर जाते तो देवताओं में ही कुछ दैत्य बन जाते हैं। हाँ, ये कुछ तो भय के कारण देवता बने हुए। आप समझ गए ना बात? आपको समझ में आ रही है ना? कुछ लोग भय के कारण सज्जन बने रहते हैं। हाँ हाँ, वो देख लेंगे तो मारेंगे, वो देख लेंगे तो बदनाम करेंगे, अगर वो फ्री हो जाए तो वो भी दैत्य हो जाएंगे। हाँ, तो बोले दैत्य और दानव हमेशा रहने वाले, इसलिए जो एक्चुअल दैत्य हैं उन्हीं को बना रहने दो थोड़ा, नहीं तो ये देवता दैत्य ना बन जाए। तो कहते महाराज, तो अदिति माँ ने कहा तो क्या प्रभु काम नहीं होगा? बोले काम होगा माँ, न्याय के रास्ते से नहीं होगा, लेकिन दूसरा रास्ता कुछ खोजूंगा। दूसरा रास्ता माने छल का रास्ता, संकेत कर दिया। तुम हाँ महाराज अपने पति को मेरा रूप मान करके उनकी आराधना करो। कश्यप जी को मेरा रूप मान के पति की आराधना, पति की सेवा कैसे होनी चाहिए? परमेश्वर का रूप मान के। क्यों माताओं? पति को परमेश्वर मानना चाहिए नहीं? भागवत में तो लिखा मानना चाहिए। एक बार यहाँ एक जज थे हाई कोर्ट के, अपने आश्रम में आना जाना था, तो उनकी पत्नी और कुछ लोग आए परमहंस जी के पास। परमहंस जी अपने आश्रम में रहते हैं।
उन्होंने कहा महाराज पत्नी का कल्याण कैसे होता है? बोले पति को परमेश्वर मानो, सेवा करो परमेश्वर मान के। अब वो एजुकेटेड महिलाएं, उन्होंने कहा महाराज ये युग धर्म है, हम लोग सम्मान करती हैं, उनका अपमान नहीं करती, झगड़ा नहीं करती, लेकिन परमेश्वर मानना ये बात समझ में तो नहीं आती। परमहंस जी हंसे, बोले तो कल्याण भी नहीं होगा। तो ऐसे महात्मा है, वो सीधा ही बोल दिए नहीं मानोगे तो कल्याण भी नहीं होगा। हम लोगों को भी हंसी आ गई, हम लोग बैठे थे। मैंने एक देवी से पूछा कि पति क्यों नहीं मान सकते आप लोग, पति को परमेश्वर क्यों नहीं मान सकती? उसने बड़ा लॉजिकली जवाब दिया। उसने, मैंने कहा तुम लड्डू गोपाल घर में रखती हो, राधा कृष्ण घर में रखती हो, नरदेश्वर रखती हो, उनको तो भगवान मान के पूजा करती हो, और पति जो चलता फिरता भगवान का रूप है, चैतन्य है, उसको भगवान क्यों नहीं मान सकती हो? वो बोले कि वो लड्डू गोपाल राधा कृष्ण कम से कम शांति से बैठे तो रहते। अब इसके आगे फिर मेरे पास कोई जवाब नहीं था। पहले उनको पूजा कर दो, माखन मिश्री दे दो, पोशाक पहना दो, दिन भर शांत बैठे रहते। हाँ बोले तो बिना परमेश्वर माने उपद्रव किए हुए हैं। क्यों विश्वमोहन? तो अब इनको हम कैसे माने परमेश्वर? मैंने कहा भाई तेरी ठीक है, और मेरा ये विभाग भी नहीं, मैं इसमें ज्यादा बहस भी नहीं कर सकता। हाँ आप लोगों को जैसे, लेकिन फिर भी रिस्पेक्ट रखना चाहिए, सम्मान रखना चाहिए। हाँ करदम जैसे पति हो, कश्यप जैसे पति हो। शास्त्र में एक बात ध्यान रखना, पति अगर करदम जैसे हो, कश्यप जैसे हो, जो दुनिया की कोई भी वस्तु दे सकते हैं और पत्नी को चाहिए तो भगवान भी दे सकते हैं, ऐसा पति हो तो जरूर उसको भगवान के रूप में पूजा करना चाहिए। बाकी तो सबका रिस्पेक्ट जरूर करना चाहिए। हाँ पत्नी का धर्म है, सम्मान करना चाहिए। अब महाराज अदिति माँ कश्यप जी को भगवान का रूप मान के सेवा करने लग गई। उनके गर्भ में भगवान प्रवेश किए। भाद्रपद का महीना था, शुक्ल पक्ष था, द्वादशी तिथि थी, मध्याह्न का समय था। अचानक लोगों ने देखा अदिति माँ के गर्भ से शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए भगवान विष्णु का प्राकट्य हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। कश्यप जी ने, अदिति माँ ने भगवान की प्रार्थना की और कश्यप जी ने कहा प्रभु आप साक्षात भगवान हैं, ये तो आपने दिखा दिया, लेकिन अब आप बालक का रूप धारण कर लें जिससे बच्चे बनने का हमको आनंद मिले। सबके देखते देखते शंख चक्र गदा पद्म में छिपा दिया। अगर आज कोई अभिनेता होता, उसको वेश बदलना होता, रोल बदलना होता तो पर्दे के पीछे जाना पड़ता है, लेकिन भगवान को तो पर्दे के पीछे भी नहीं जाना पड़ता। बभूव तेनैव सभामनो वटुः संपश्यतोर, लिखा है। सबके देखते देखते चार भुजाएं गायब हो गई, शंख चक्र गदा पद्म गायब हो गया। एक सुंदर दिव्य वामन ब्रह्मचारी का वेश बना लिया भगवान ने। बोलिए वामन भगवान की, प्रेम से बोलिए वामन भगवान की, वामन भगवान की। ओ महाराज वामन भगवान छोटे थे, बामन अंगुल के। बामन अंगुल के क्यों? इतना छोटा रूप क्यों बनाया भगवान ने? भगवान कहना चाहते हैं देखो भाई दुनिया वालों, अगर मैं भी किसी के दरवाजे मांगने जाऊंगा तो मेरे को भी छोटा बनना पड़ेगा। हाँ भगवान की शिक्षा है, मांगने वाला हमेशा छोटा होता है और देने वाला हमेशा बड़ा होता है। इसलिए वामन भगवान को मांगने जाना है, छोटा रूप बना करके आए। वामन तम बटुम वामनम दृष्टा मोदमाना महर्षयः, सभी लोग महाराज प्रसन्न हो गए। उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया गया, गायत्री का उपदेश दिया गया। हाँ यज्ञोपवीत दे करके महाराज कृष्ण मृग चर्म, दंड, कमंडलू, कौपीन और महाराज कमंडलू में जल, भिक्षा पात्र दिया गया। भिक्षा पात्र में साक्षात अन्नपूर्णा मैया ने भिक्षा दिया और वामन भगवान का पूजन संपन्न हुआ। बोलिए वामन भगवान की, वामन भगवान की, वामन भगवान की। अब वामन भगवान का आगमन होगा, उनका पूजन होगा और वामन भगवान के प्राकट्य के उत्सव में छोटे छोटे दो बच्चियों का आज बड़ा सुंदर एक अभिनय होगा। आप लोग शांति से बैठे रहेंगे और कल देखा आप लोगों ने वामन भगवान, बलि को नाप के ही जाएंगे आज।
हाँ? नहीं, कोई कमजोर नहीं। बावन भगवान को एक स्लिम कल्चर वाले थोड़ा थे। बावन भगवान तो खाए पिए हृष्ट पुष्ट थे। बोले बामन भगवान की, जोर से तालियां बजाइए बामन भगवान के लिए आप लोग। और मैं आपको बता रहा था कल यहाँ बड़ा विशेष उत्सव होने वाला है। भगवान श्री राम की कथा और उनका जन्मोत्सव और भगवान कृष्ण की कथा और नंदोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इस पंडाल को और भी सजाया जाएगा। और आज जैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ बैठने की जगह नहीं है इस परिप्रेक्ष्य में, परिवेश में। तो कल हम लोगों ने विचार किया है आगे वाले जहाँ पर गाड़ियों की पार्किंग है वहाँ पर भी हम लोग एक स्क्रीन लगाएंगे, चेयर की व्यवस्था रहेगी। जिनको इस पंडाल में बैठना है वो लोग जल्दी आ जाएं और जिनको पीछे वाले में बैठना हो देर से आवें, जैसे आपकी इच्छा। एक बात और दूसरी बात, कल जितने लोग आवे पुरुष वर्ग से हमारा निवेदन है कल पैंट शर्ट पहन के आप लोग ना आवे, धोती कुर्ता या पैजामा कुर्ता और काले कपड़े पहन के ना आवे। हाँ, काले कपड़े निषेध हैं। काले कपड़े जो पहन के आएगा उनका शुरू से ही पीछे वाले में बैठाया जाएगा, ये ध्यान रखना। हाँ, और माताएं मांगलिक साड़ी, पीली है, गुलाबी है, केसरिया है, हाँ ऐसी साड़ी और चुंदरी ओढ़ करके आवे। हाँ, कल ऐसा लगेगा कि गोपाल सदन नहीं, ये गोकुल बन गया है और ठाकुर का उत्सव मनाया जाएगा। आप लोग कल पूरी तैयारी के साथ आएंगे। और एक बात का कल आप लोग और ध्यान रखेंगे, क्योंकि कल चोर का आगमन होगा, तो थोड़ा चोरों से सावधान रहिएगा। हाँ, चोर के आगमन के बाद चोर आ जाते हैं और उस दिन जरूर आते हैं, तो आप लोग अपने अपने मोबाइल, अपने अपनी चैन, अपने पर्स सावधानी पूर्वक रखिएगा। वैसे हमारे कथा में पुलिस व्यवस्था है, लेकिन फिर भी वो लोग कितना देखेंगे। आप लोग अपने अपना सामान अगर लावें तो सुरक्षित रखें। अब बामन भगवान का पूजन करेंगे हमारे यजमान लोग, और उसके तुरंत बाद हमारी 2 छोटी बालिकाओं का यहाँ नृत्य नाटिका जो बड़ी सुंदर है, आप लोग उसका आनंद लेंगे और कार्यक्रम का पूरा आनंद लेंगे। बोले बामन भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। वेदः पुनीहिमा ओम अपवित्रः पवित्रो वा श्रवावस्थान यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः पुंडरीकाक्ष पुनात् पुनात् पुंडरीकाक्षो। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, हस्तो वृक्षाल गोविंदाय नमो नमः। पुष्पाणि गृहीत्वा ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं मा समूढमस्य पाकुसुरे स्वाहा। भगवते श्री वामनाय नमः। पादयादिभिः सम्पूज्य हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद शभोम्यगों सर्वातः प्रतवाद्यादिष्टदशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं ऊतामृतत्वस्येषानो जदन्नेन तिरोहते एतावानश्च महिमा तो जायांश्च पुरुषः पादोश्च विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे त्रिपादोर्ध्व उदयेत् पुरुषः पादोसेह भवत् पुनः ततो विघवं विक्रामत्शासनानशने अभि
ततोभिराट जायत विराजो अधिपूरुखः सजातो अत्यर्च्यत पश्चात् भूमिमतो पुरा तस्माद्यज्ञात् सर्वभूताः सम्भृतं पृखदाज्यं पशुंस्ताश्चक्रे वायुयानारण्या ग्राम्याश्च ये जत्पु उतरिचाः शामानि जजनिरे छन्दा घोषे जजनिरे तस्माद्याजुतस्मा जायतो तस्माद्दस्वा अजायन्त जे केचो भया दत्ता गावो वजनिरे तस्मात् जाता अजावयाः तंजज्ञं बराहिक परोक्षन् पुरुखं जातमग्रताः तेन देवा अयजन्त साध्यारिकयश्च पुरुखं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्नामुखं किं स्यात् किं बाहु किमुरूपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहु राजन्याः कृताः ऊरो तदस्य यद्वैश्याः पदव्याग्शूद्रो अजायत चन्द्र तच्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्प्राणस्य मुखादग्निराजा तनाभ्या आसेदन्तरिक्षगुंशीर्ष्णो द्यौः समवर्तत पदभ्यां भूमिर्देशः श्रोत्रात् तदा लोकान् अकल्पयन्ना जत्पुरुखे अविका जज्ञम तन्वत बसंतो स्यासेदा जंग्रेक्म इधमः सर्धवेः सप्तास्य चन्परिधाय स्त्रेः सप्तसमिधाः कृताः देवा जद्यज्ञं तन्वाना अवदनन् पुरुखं पशुं जज्नेन जज्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्तजत्रपूर्वेशाभ्याः शन्ति देवाः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वासिष्ठाय नमो नमः। बोलिए वामन भगवान की जय।